इस क्लास को रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करने का अलग-अलग तरीका होता है। इससे पहले आप लोग कुछ तरीका फॉलो कर ही चुके होंगे, बट मैं यहाँ पास आप लोग को नए-नए तरीके से अवगत कराऊँगा। नए-नए तरीके से आप लोग को मिलाते जाऊँगा, अवेयर कराते जाऊँगा, ठीक है? तो पहला यहाँ पास तरीका जो है, वो क्या बोलता है, मैं अपना कैसा अप्लाई करता था आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ वर्ड्स देखता था, जो पढ़ते-पढ़ते नया वर्ड्स मिल जाता था, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो एक पेज या फिर लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ नए-नए वर्ड्स मिलता था, उसको हाइलाइट करते थे ना पहले। उसके बाद उसका मैं वोकैब बनाता था। बस उसी का वोकैब नहीं बनाता था, जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, पहले रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, फिर उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं जो भी वर्ड्स बनाता था, उसका पूरा फैमिली मेंबर के बारे में मैं पता करता था। उसके फैमिली में और कौन-कौन है ऐसे करके ना। जैसे कि आप लोग के घर में कोई मेहमान आते होंगे, आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग के यहाँ कोई ना कोई मेहमान आते होंगे, फिर आप लोग को अगर उनके बारे में पता नहीं होता है, तो स या फिर उनको आपके बारे में पता नहीं होता है, तो पहले आपसे आकर क्वेश्चन पूछता है, आपसे ही पहले मिलते हैं, फिर पूछते हैं आप मतलब आपका नाम वगैरह हर चीज़ें डिटेल आपसे पूछना शुरू हो जाते हैं, क्लास लेना शुरू कर देते हैं आपका। तो ऐसा होता है आप सभी के साथ? जी सर। तो सेम वही चीज़ है, हम लोग भी मतलब जब फर्स्ट टाइम अपने कोई भी एक वर्ड से जब मिलते हैं, तो हम उसका क्लास लेना शुरू कर देते हैं। हम उनको पूछते हैं आप कौन हो? इतने दिनों से कहाँ थे? आपसे तो हम लोग मिले नहीं थे, आपका नाम क्या है? ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वैसे ही एक वर्ड है यहाँ पास स्मूथ ऐसे करके ना, तो स्मूथ से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, तो मैं उनसे क्वेश्चन किया कि आप कौन हो? आपका नाम क्या है? ऐसे करके। तो फिर पता चला स्मूथ मतलब चिकना ऐसा करके होता है, और इसका कौन-कौन से सेंस में अपना इसके बाद इमेज देखा कि इसका चेहरा को पहचानने के लिए ना कौन से सिचुएशन में स्मूथ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई जगह एकदम ही प्लेन होता है, ठीक है? क्लीन होता है, चिकना होता है, अच्छे से साफ-सुथरा होता है, तो उस वाले सेंस में यूज़ करते रहते हैं ना। जैसे कि आपके घर में क्या बोलना चाहिए, टाइल्स लगा रहता है, टाइल्स स्मूथ रहता है, ओके? तो वो चीज़ें हो गया। तो उसी चीज़ को अब मैं उनको पूछा फिर आपके घर में और कौन-कौन है ऐसे करके ना। जैसे कि आपको पूछते हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन मैं भी किया कि आपके घर में कौन-कौन है ऐसे करके। तो स्मूथ का फिर उसके फैमिली मेंबर के बारे में पता चला, उसके भाई-बहन के बारे में पता चला। क्या पता चला? फाइन। फाइन एक होता है, फाइन का सेंस 2 तरीके से होता है। एक तो फाइन मतलब चीज़ें क्लीन है उसको बोलते हैं, और एक होता है ठीक या फिर कोई जुर्माना लगाते हैं पुलिस लोग, उस वाले सेंस में भी फाइन करके यूज़ करते रहते हैं। तो मेरे को जो भी आंसर मिलते गया मैं सबको नोट करते गया, ताकि मेरे माइंड में जितना भी डाउट्स था उसको क्लियर करना था मेरे को ना। तो एक्चुअल में मैं जानना स्मूथ के लिए चाह रहा था, बट उसका मीनिंग और दूसरे सेंस में भी आ रहा था। तो मेरे को चेक करना था अलग-अलग सेंस को अलग-अलग तरीके से कि क्यों कौन से सेंस में अपन यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे करके। उसके बाद फिर से देखा, तो मेरे को फिर पता चला इसका आंसर दोबारा दूसरा चीज़ें मिला, कि इसके फैमिली में और कौन है करके पता चला, तो प्लेन। प्लेन जगह मतलब पता है ना, समतल जगह को यूज़ करते हैं अपन, इस मतलब जो भी प्लेस होता है, नीचे का जो ज़मीन है। उसके बाद क्लीन, क्लियर ऐसा सेंस में यूज़ कर रहे थे। क्लीन का सेंस भी अपन यूज़ करते थे, कोई चीज़ शुद्ध रहता है। सिल्क या फिर सॉफ्ट, स्मूथ ऐसा करके रहता है, उस चीज़ में यूज़ करते हैं। एक और वर्ड यूज़, तो स्मूथ का ही मतलब सेंस अब समझ आया आप लोग को? एक वर्ड का मतलब जितने भी उसके फैमिली मेंबर है उसको जान जाओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग को पता होगा। कोई भी वर्ड्स का सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स पूछते हैं, आप लोग को पता है? यस सर। तो तो आप लोग क्या करते हो उसके लिए, रटते हो एग्ज़ाम में? तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पास वोकैब्युलरी को रटना नहीं है, ठीक है ना? आप लोग रटते होंगे ना इससे पहले? तो इसको यस रटना सर। नहीं है, अपने को हैबिट में लाना है, अपने यूज़ में लाना है। देखो, आपका जो मेहमान से आप मिले हो, आप क्या उसके नाम को रटते हो क्या? उसके चेहरा को रटते हो क्या? कोई भी मेहमान से नहीं। जब मिलते हो, तो उसको वो कैसे याद हो जाता है? कुछ लोग को आप भूल जाते होंगे, अगर सालों तक नहीं मिलते हो तो, लेकिन कुछ किसी का याद रहता है, तो कैसे याद रहता है? वो आपके घर में बार-बार आते रहेगा तो याद हो जाता है उसका नाम या फिर चेहरा? आप उनसे बार-बार मिलते रहते हो तो याद हो जाता है आपको उनसे? यस रटने सर। की ज़रूरत जी पड़ती सर। है? हाँ, तो ठीक है, नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पास अप्लाई होता है कि आपको बार-बार मिलना होगा। आप किससे? वर्ड से। जो भी वर्ड आप सीख रहे हो आज के दिन में, जो भी आप वोकैब्युलरी की कॉपी में अपना नोट करते जाओगे, उनसे आपको बार-बार मिलना बस होगा। आपको रटना नहीं है, बस मिलना होगा। मिलना कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक बार पढ़ लिए या फिर कौन से सेंस में यूज़ करते हैं उसको सोच लिए, या फिर कोई भी सेंटेंस बना लिए। मिलना तो यही हुआ ना, बार-बार मिलना मतलब। या फिर आप कोई बुक पढ़ते रहोगे, उस टाइम पे अगर इस वर्ड को अगर आप देखोगे, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ, इस वर्ड से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो ऐसा।
तो ठीक है, तो कोई भी अपन स्ट्रेंजर, कोई भी अननोन आदमी से जब मिलते हैं तो उसके बारे में नोन कब होता है, जब बार बार मिलते जाते हैं तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स है। ओके, अभी के टाइम पे और आने वाले टाइम पे भी। तो ये मतलब मेरा पहला नोट्स था जिसको मैं स्टार्ट किया था, कुछ ऐसी मतलब रफ पेज पकड़ लिया था और इसमें मतलब बना रहा था। तो आप लोग को इसी वजह से इस चीज को दिखा रहा हूँ। ओके, मैं पेज को थोड़ा सा और स्लाइड करता हूँ, आप लोग को और दिखाता हूँ ना। यहाँ पास फिर एक वर्ड मतलब यहाँ पास फिर से लिखा हूँ, दूसरे वर्ड यहाँ पास क्या लिखा हूँ, ग्लोमी। ग्लोमी मीन्स होता है हिंदी में उदास। अब कोई सिचुएशन जो है, अब उदास क्या चीज को बताता है, आपका मूड को बताता है ना। आपका मूड कैसा है, अभी आप उदास हो, ठीक है, आपका मूड ठीक नहीं रहता है, उस वाले सेंस में आप उदास के लिए यूज करते हो। अच्छा रहता है तो यूज करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो मूड कैसा है आपका, अपसेट है, आपका मूड अपसेट है, तो एक सेंस और पता चला। उसी का फैमिली मेंबर, उसका भाई कौन है, ग्लोमी का, अपसेट उसका भाई है, सैड उसी का भाई है। तो आपको पता चल रहा है ना कि कैसे मतलब उनके फैमिली मेंबर को हम लोग टारगेट करते जा रहे हैं। बस इसी बस को नहीं देखना है, उसके फैमिली मेंबर में और कौन कौन आ सकता है जिसका आप खुश नहीं हो, अनहैप्पी हो। तो सिंपल सी बात, इसी में आएगा वो भी चीजें। यहाँ पास और लिखा है सॉरोफुल, मोरस, तो ये सब चीजें इसी के अंडर में आ जाता है। तो आप लोग को इस चीज को कैसे ढूंढना है, इसका भी आंसर बताएंगे आपको कि ये सब चीजें आप कैसे ढूंढ सकते हो एक वर्ड से बाकी उसका अदर वर्ड्स को। तो कोई मतलब बोल रहा है मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो अब उसका मेरे को अब आंसर नहीं पता जी। अब वहाँ पास अनीता है क्या इस क्लास में, अभी नहीं है ना। अच्छा, उन्होंने मैसेज किया था, चलो कोई नहीं। तो रीजन कुछ और होगा। तो अपन बाकी लोग को सुनाई दे रहा है, जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सबको मतलब जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है। तो यस जो नहीं सर। ज्वाइन हुए वो लोग, हाँ। क्या बोले, कुछ सुनाई उस नहीं दिया। अच्छा, मैं अभी क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। नहीं सर, इससे पहले बता रहे थे ना, मतलब कि अपसेट सैड, उसके बाद क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद सुनाई नहीं दिया। ओके, कोई नहीं, उसको भूल जाओ, अभी जो बता रहे हैं उसको सुनो। तो ओके, तो ये चीज पता चला ग्लोमी का मतलब सेंस कैसे यूज करते हैं, अपना कौन सा सेंस में यूज करते हैं। अब आपको इसको रटने की जरूरत है क्या। आप सोचोगे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो रटेंगे, ऐसा नहीं है, रटते मत बैठे रहना। चीजों को आप कितना चीजों को रट लोगे बताओ। एक को रटोगे, दो को रटोगे, पांच को रटोगे, 10 को रटोगे। मैं तो बोल रहा हूँ इसको रटना नहीं है। तो आप अगर ऐसे रटते जाओगे तो आप लोग को लगेगा माइंड में कि बहुत सारी चीजें है रटने का ऐसे करके। लेकिन अपन को चीजों को आराम से चीजों को समझ के अंडरस्टैंड करके समझना होता है, सीखना होता है, और इससे कनेक्ट करना होता है कि कौन से सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। बस इमेज जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ग्लूमी वर्ड सुन के आपके माइंड में कुछ इमेज आ जाना चाहिए, जिसमें कोई दुखी आत्मा दिखना चाहिए आपको, बस कि हाँ अपसेट है, ऐसा वो दुखी आत्मा आप ही होगे, मेरे को पता है। हम्म, तो अब आगे बढ़े जी। यस सर। यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद नीचे में यहाँ पास दिख रहा है आपको ब्राइट। ब्राइट मतलब उज्जवल, बोलते हैं ना आपका फ्यूचर ब्राइट है ऐसे करके। हाँ, मेरे को पता है, आपको आपको देख के मैं बता सकता हूँ, ऐसे मतलब ज्योतिष लोग मिलते हैं फिर वो ऐसे ही बोलते हैं आप लोग को। ये वर्ड वहीं पास सुने हो, वो लोग मस्त यस मस्त सर। लंबा लंबा देते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हाँ आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे करके आपका फ्यूचर मेरे को ब्राइट दिख रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पास से अपने एक चीज समझ आ रहा है, ब्राइट ऐसा है कि ना। तो एक वर्ड अपन ट्राई किए, अब इसके बारे में और जानने का मन हुआ, इसके और क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैमिली मेंबर कौन कौन हो सकते हैं इसके फैमिली मेंबर में। तो अपने को पता चला शाइनी। शाइनी मतलब चमकदार कोई चीज, जैसे कोई आपका ग्लास है, या फिर देखो कोई भी चीज ऐसा रहता है जो चमकते रहता है ना, शाइनी है ऐसा करके बोलते हैं। एकदम ही ज्यादा चिकना स्मूथ रहता है, फिर उसमें से लाइट पड़ता है तो चमकता है। ठीक है, तो शाइनी है। ग्लोसी, चमकदार चीज, इसको भी यूज करते रहते हैं। व्हाइट, सफेद उजाला के लिए यूज करते रहते हैं। तो ऐसे मतलब एग्जैक्ट मतलब उसका मीनिंग वही नहीं रहता है, बट उससे रिलेट करके जो भी चीजें मिलता है उन सारी चीजों को मैं नोट कर लेता था, मेरे को लगता था तो उतना चीजों को, इसका मतलब इतना ही रहेगा ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करते मत बैठे रहना, अभी यहाँ पास समझा रहा हूँ इसको समझना, कोई नोट तो नहीं कर रहे हो ना। नो सर। हाँ, ओके, लिसन करना, क्योंकि ये सारी चीजें मिल जाएगा आप लोगों को। और इसको एक दो वर्ड को देखकर क्या करोगे, दुनिया में तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे सीख सकते हो। ओके, तो ये जस्ट एक आइडिया है जिसके थ्रू आप लोग
अपना खुद का मतलब और नए-नए वर्ड्स बना सकते हो। और आप लोग को दिखाता हूँ, नीचे में और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो इसी में मतलब ब्राइट में ही दिखा रहा हूँ। बर्निंग, अब बर्निंग किस वाले सेंस में यूज़ करते हैं, कोई चीज़ को बर्न मतलब जलना, ठीक है ना? तो बर्निंग हो रहा है, तो चमक रहा है, उसी वाला सेंस में आ रहा है, ये भी प्रज्वलित हिंदी में कुछ लिख दिया हूँ। ओके, मेरे को मतलब मन कर रहा था हिंदी में भी लिखने का तो कर दिया था उसको। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मैं वोकैब्युलरी कॉपी बना रहा था बहुत टाइम पहले, तो इसी ऐसे ही बनाता था मैं, ठीक है? ग्लेज़्ड, ग्लेज़्ड मतलब ये भी होता है चमकीला वाला सेंस में यूज़ करते रहते हैं। अब इसमें से किसी का भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यूज़ कर लूँगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ, इस आगे फिर मैं कोई बुक पढ़ते रहूँगा या फिर कोई बोलते रहेगा तो मैं सुन लूँगा। तो ये अगर इसमें से कोई भी वर्ड अगर आता है मेरे सामने तो मेरे माइंड में तुरंत पिकअप कर लेगा, हाँ, इसको तो कहीं तो मिला था ऐसे करके। तो सोचूँगा, थोड़ा-सा याद करने की कोशिश करूँगा। अगर उतना टाइम याद नहीं आएगा, फिर दूसरा बार जब इसको मैं ओपन करता हूँ, तो याद आ जाएगा मेरे को। ऐसे मतलब बार-बार अपन किसी से भी मिलते रहते हैं, तो याद हो जाता है उनसे, ठीक है ना? उनका चेहरा याद आ जाता है, उनका हर चीज़ें मतलब उसके बारे में डिटेल पता चल जाता है, तो सेम वही चीज़ है। तो इनसे आपको फ्रेंड नहीं बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है, हर सभी वर्ड से। तो बेस्ट फ्रेंड कैसे बनते जाएगा आपका, सभी मतलब यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं, वो सब वर्ड्स जब आप उससे बार-बार मिलते जाओगे तो। तो अब आपको पता चल गया मिलना कैसे है, और ऐसा कहीं जाकर मिलना नहीं है। नॉर्मली आपका कॉपी ओपन करना है, एक बार पढ़ना है, बस बोलकर क्या-क्या लिखा है, जो भी लिखे हो उसको, और उसके बाद बंद कर देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर में पढ़ लिए, रटते मत रहना। अब कहीं भी उसके बाद बुक वगैरह देखोगे तो आप लोग को याद आ जाएगा वो चीज़ें। तो आपको समझ आ गया? रिवीज़न करना है, कहने का मतलब ये है रिपिटिशन। आप जितने बार रिपीट करते जाओगे चीज़ों को, उतने आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस ब मतलब चीज़ें जाते जाएगा इन्फॉर्मेशन। आप लोग को माइंड के बारे में पता है क्या? सबकॉन्शियस माइंड मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, तो इसके बारे में आपको पता है? कॉन्शियस माइंड एंड नो सबकॉन्शियस सर। माइंड? यू हैव नो आइडिया? ओके। तो नो सर। इसके बारे में मैं एक अलग से मतलब चीज़ें लेकर आप लोग को समझा दूँगा। तो आप लोग शायद एक बुक नहीं पढ़े होंगे, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़े हो क्या, कोई पढ़े हो इसमें से? जितने लोग अभी जॉइन हुए हो उसमें से, या फिर सुने हो उस बुक के बारे में? मैंने बोला थिंक एंड ग्रो रिच। नो सर, नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ओके। तो आप सभी को मैं बता दूँ, एक हैबिट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, अगर नया चीज़ें अगर आपको एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो देखो आपका जो सब्जेक्ट का बुक रहता है वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, वो चीज़ें तो आप पढ़ते ही रहते हो। बट उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी होती है, जो अदर्स बुक जो होता है, जो नॉलेजेबल बुक, वो सब चीज़ें थोड़ा-सा टाइम पास के लिए ही मतलब कम से कम पढ़ने का एक हैबिट बनाना, या फिर आप अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुन सकते हो, यूट्यूब में ऑडियो बुक्स अवेलेबल होता है। मैं उसको फ़ॉलो करते रहता हूँ, क्योंकि क पहले तो नहीं करता था, बट एक टाइम आने के बाद ये सब चीज़ें करना शुरू किया और उसका बेनिफिट्स मिलता है, हमेशा मिलता है ना? तो आप लोग को भी इसी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा था। ओके, उसको अब साइड करते हैं, अपना फ़ोकस कर रहे थे अपना वोकैब्युलरी पे, कि वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें एक वर्ड दिख रहा है आप लोग को नीचे में, स्कैटर। स्कैटर को अब क्या बोलते हैं? इसका फिर पता चला, बिखराव ऐसे करके। अब मेरे को एक टाइम था, पता नहीं था, क्या बोलेंगे ऐसे करके। आप लोग को पता था क्या? नहीं सर। कि अच्छा, ओके, किसी को पता था क्या पहले से? ओके, कोई नहीं, नहीं पता था तो भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब इसको अपन देखें कि बिखराव जो है, अब बिखराव सुनकर आपके मतलब या फिर स्कैटर सुनकर आपके माइंड में कौन-सा इमेज आना चाहिए? सोचो, देखो, सब चीज़ बिखरा मतलब पड़ा हुआ है, आस-पास में सब फैला पड़ा हुआ है। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकता है आपकी, अभी जब आप कॉपी पुस्तक रखे हो वो चीज़ बिखरा पड़ा होगा, या फिर आपके कपड़ा जो रहता है, क्लॉथ्स, सारी चीज़ें इधर-उधर पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है, आपके सामान जो रहता है, ये सब चीज़ें इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ है। उस वाले सेंस में अपना यूज़ करते रहते हैं। पहला तो इमेज क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको स्कैटर करके माइंड में आएगा तो आपको दिख जाना चाहिए, वो इमेज दिख जाना चाहिए कि हाँ, कौन-सा इमेज जो सब तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है वो चीज़ें। अगर वो चीज़ें नहीं दिख रहा है तो आप उसका यूज़ कैसे करोगे? पहले तो माइंड में इमेज ही आता है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें वर्ड के बाद इमेज आता है, फिर उसके बाद अपन यूज़ करते हैं उस चीज़ को। अगर मैं अभी भी कुछ वर्ड बोलूँगा तो आप लोग के माइंड में ऐसी इमेज आ जाएगा, जल्दी-जल्दी। अ, जैसे कि मैं शिप बोलता हूँ, तो आपके माइंड में स कोई शिप का इमेज आ जाएगा। अब सबके माइंड में अलग-अलग शिप का इमेज आएगा ना, ऐसा नहीं सबके में सेम आएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा। जो जहाँ पास देखा रहेगा उसको वहीं पास वाला आएगा। कोई कोई मूवी में देखा रहेगा, या फिर कोई डायरेक्ट उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया रहेगा, या फिर कहीं न कहीं से तो आएगा, या फिर किसी बुक में देखा रहेगा, तो मतलब चित्र के थ्रू, कोई डायग्राम के थ्रू, तो ऐसे मतलब अलग-अलग ना।
तो सबके माइंड में इमेज आता है फाइनली, मेरे को पता है। अगर मैं बोलूँ ओल्ड आदमी ऐसा करके, ठीक है, ओल्ड पीपल ऐसा करके बोलता हूँ, तो आप लोग के माइंड में सबका अलग-अलग इमेज आएगा। मतलब बूढ़े व्यक्तियों के मतलब इमेज आएगा ना, सबके में अलग-अलग कैसे आएगा रीज़न्स, क्योंकि सबने अलग-अलग जगह से उस चीज़ को इमेजिन किया है, अलग-अलग जगह से देखा है, इस वजह से। अगर मैं गार्डन ऐसा करके बोलता हूँ, तो सबके माइंड में सेम गार्डन आएगा क्या? जो मैं माइंड में सोच रहा हूँ, वो गार्डन आपके माइंड में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आपका माइंड में कुछ अलग गार्डन आएगा, मेरे माइंड में कुछ अलग से आएगा। तो वही चीज़ है, आपको मतलब खुद के माइंड में कुछ इमेज आपको फिक्स करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है? आपको यूज़ करना है स्पोकन में, बोलने में, आपको लिखने में, पढ़ने में, हर चीज़ों में। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका चित्र कैसे बनता है, ऐसे करके। कहने का मतलब है इस वर्ड को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, बस ये चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ। तो अपने को पता चला बिखराव ऐसा करके, तो एक्सपांड, एक्सपांड मतलब चीज़ों को फैलाना, फैलना, इस चीज़ में यूज़ करते रहते हैं। अनफ़ोल्ड मतलब आपको पता होगा, जैसे कि बिस्तर को हम लोग फ़ोल्ड करके रखते हैं, कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखते हैं। वो सब चीज़ें मतलब क्या व्यवस्थित है ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अनफ़ोल्ड कर दिए तो वो मतलब चीज़ें बिखरा हुआ पड़ा है समझो। ओके, फ्यूज़ सॉरी डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ इस वाले इसको मतलब आप लोग सुने होंगे कहाँ पास, जैसे कि बम वगैरह जो रहता है, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए जाते हैं, ऐसे वाला सेंस में आप लोग को याद आ रहा होगा। सबका सेंस अलग-अलग रहता है, अलग-अलग जगह यूज़ होते रहता है। बट मैंने ट्राई कर रहा था कि इससे रिलेट करके क्या-क्या चीज़ें मेरे को मिल सकता है, इसका फैमिली मेंबर्स ऐसा करके ढूँढ रहा था। तो एक मिला मेरे को ब्रॉडकास्ट, जो मतलब रेडियो वगैरह प्रसार-वसार करते रहते हैं, या फिर टीवी वगैरह में न्यूज़ आते रहते हैं, या फिर लाइव जो है अपना क्लास, वो भी तो एक ब्रॉडकास्ट हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह, जैसे कि अब इसमें क्या है, कोई आपके एरिया में बम फोड़ दिया तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़ को आप तोड़-फोड़ रहे हो तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो उस चीज़ को। जैसे कि अब मैं बोल सकता हूँ, अ, आप अपने घर को मतलब, या फिर कुछ भी चीज़ को, अपने नोट्स को फाड़ रहे हो, या फिर उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर क्या चीज़ को बोलूँ मैं, कुछ भी सामान है जिसको आप पकड़ कर तोड़ रहे हो तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कप हो सकता है, मान लो जो एग्ज़ाम्पल के लिए बोल सकूँ। तबाह, तो इस वर्ड को सुनकर मतलब बड़ा-बड़ा मतलब आता है मीनिंग, ठीक है? तो यहाँ पास ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट था बताना मेरे को, आप सभी को, कि कैसे वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो अब तक आप लोग को क्या समराइज़ हुआ जी, आप लोग बताओगे कि आपके माइंड में क्या चीज़ें गया? मैं वोकैब्युलरी के बारे में क्या चीज़ें बताया हूँ आप सभी को? आप जितना भी बताए हैं उसको कैसे आप लोग इंक्लूड करोगे चीज़ों को? बताओगे आप लोग? क्या-क्या पॉइंट मैं आप लोग को बता चुका हूँ अब तक? इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए? सर मैं हाँ, बताइए। सर सबसे पहले अपन बुक जो भी नया आएगा वर्ड उसको हाईलाइट करेंगे, फिर वो क्या है उसको जानेंगे, और उससे रिलेटेड और कितने सारे वर्ड्स हैं उसको भी देखेंगे। फिर रोज एक बार रीड हुँ। करना है, ऐसे पढ़ना है, एज अ रीड, बस लर्न नहीं करना है। तो इस टाइप से फिर रोज रोज करेंगे तो फिर वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। अच्छा, और बाकी लोग और बताओगे, और क्या बताया था मैंने? क्या चीज़ें मतलब यहाँ पास एग्ज़ाम्पल दिया था आप लोगों को कि कैसे मतलब इस चीज़ को याद किया जाता है, या फिर कैसे इसको यूज़ किया जाता है? अभी तक जितने भी मतलब पॉइंट बताए हूँ सबको समराइज़ कर सकते हो आप लोग? और कोई? देखो अब आप लोग ऐसे नहीं बताते तो फिर इसी वज़ह से मेरे को स्पेशली नाम पूछ कर टारगेट करना पड़ता है। तो बताओगे जी? तिलक आप बताना चाहोगे कि मैंने अभी तक जो भी चीज़ें बताया उसमें से आप क्या-क्या पॉइंट को इंक्लूड करना चाहोगे जो अभी तक मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्योंकि ये कुछ तरीका बताया हूँ, इसके बाद और भी अलग-अलग तरीका समझाऊँगा आप लोगों को कि वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है। सबसे पहले ना उसका मीनिंग का मतलब इमेज आना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद ना उसके जो भी और रूप है उसको देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, जैसे कि क्या रूप उसका? भयानक रूप? नहीं नहीं सर, ये आप बोलो ना अच्छा, थिएटर का, हाँ, उसका हाँ। बहुत मीनिंग निकला है वैसी। हाँ, हाँ, ओके। उसके फ्रेंड्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को, हाँ, उसके भाई-बहन को यही बोल रहा था? मतलब कहने का मतलब है उसका सिनोनिम्स को ना? हाँ। हुँ।
हाँ ओके। तो साथ ही साथ अगर आप उसके दुश्मन को भी देख लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। उसके दुश्मन कौन है? एंटीनम। जैसे कि यहाँ पास एक चीज है, नीचे में एक वर्ड है, मैं उसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अपने पड़ोसी के बारे में रटते हो क्या? नो आपके दुश्मन सर। के बारे में आपको रटना पड़ता है। ज्यादातर नो पड़ोसी ही सर। दुश्मन होते हैं, मैं देखा हूँ ज्यादातर केस में। लोग पड़ोसी से ही चलते हैं। आपके पड़ोसी में अगर कोई कार खरीद के ला लेगा तो आप अपने पड़ोसी से चलोगे, मेरे को पता है। है ना? अ, कहने का मतलब यही है कि आपका पड़ोसी या फिर आपसे ज्यादा नंबर ला लेता है। तो फिर बाकी लोग बोल बोल कर आपको जलवा देंगे ना। तो ठीक है, मतलब यहाँ पास मेरा एक पॉइंट था कि वापस आते हैं बैक टू पॉइंट। कोई भी वर्ड्स जो होता है उसको सीखना है, तो पहला तो उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानो, फिर उसके बाद उसके दुश्मन जो है, उसके कहने का मतलब उसके एंटेनम्स है उसके बारे में जान सकते हो आप। तो यहाँ पास नीचे में एक वर्ड दिख रहा है आप लोग को, ये क्या दिख रहा है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब होता है निकालना। तो बाहर निकालना या फिर निकालना, इस वाले सेंस में यूज करते रहते हैं एक्सक्लूड को ना। अब इसका फैमिली मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेट करके, और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं इस पे डिस्कस करते हैं। आउट। आउट मतलब बाहर, बाहर वाले सेंस में करते हैं। गेट आउट ऐसा करके बोलते हैं, बाहर जाओ ऐसा करके। रिमूव। रिमूव आप लोग को पता होगा, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, हटाना के सेंस में यूज करते हैं इसको। या फिर ग्रुप से बाहर निकलते हैं, उसको लेफ्ट हो गया ऐसा बोलते हैं। जैसे कि आज मैं एक को लेफ्ट किया ग्रुप से क्योंकि उन्होंने फालतू मैसेज सेंड कर दिया था, इस वजह से। वैसे ही आप लोग बैंक सॉरी एटीएम में जाते हो, पैसा वगैरह निकालते हो तो विड्रॉल बोलते हैं उसको, निकालना को। ऐसा आप लोग को सुनाई तो दे रहा है ना मैं बताना क्या चाह रहा जी सर। यस सर। हूँ? हाँ ठीक है। तो आपको पता चला एक्सक्लूड का मीनिंग होता है निकालना, और इसके अलग अलग सेंस है, इसके अलग अलग देखो, घर वाले हैं सभी के बारे में दिखा दिया मैंने ना, उनके भाई बहन कौन कौन है। लेकिन अब इसके बात करते हैं इसके अब दुश्मन का। ठीक है, इसके बेस्ट फ्रेंड से तो मिल गए आप, अब इसके दुश्मन क्या हो सकता है? इंक्लूड। एक्सक्लूड का क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या होगा? उसको जोड़ना। अब बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अब ऐड तो करेंगे ना, ऐड करेंगे अपने साथ, जोड़ेंगे, ज्वाइन कराएंगे, वो सब क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होते जाएगा। और क्या हो सकता है जी किसी को जोड़ने वाले सेंस में, और क्या क्या आप लोग बना सकते हो? बताओगे कोई भी अपने माइंड में क्या क्या आ रहा है? सर पहला आउट का कम हो जाएगा, जैसे आउट का बाहर जाना कम। हाँ, तो इन इन मतलब अंदर होना। हाँ। रिमूव हो गया। और एंटर। ऐड करना। ऐड करना। हाँ, ऐड करना, ज्वाइन करना। हम्म। और क्या होगा जी? मतलब जस्ट इसका उल्टा इंक्लूड का बताओ, इंक्लूड का क्या क्या बता सकते हो आप लोग? मतलब ये चीज नहीं बोल रहा कि इसका मतलब 5 6 10 12 बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, 2 से 3 भी बन जाता है काफी है। जब जिस टाइम पे अपने को और पता चलता जाएगा, वो पता चलता जाएगा समय के साथ। लेकिन अपने को एक टाइम पे भी जितना भी पता चल जाता है, अब उसको नोट करके रख लेते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग को कॉपी में अब कैसे नोट करना है वर्ड्स को, इसका मैं आइडिया दे रहा हूँ। अब आप लोग एक कॉपी में क्या करते हुए जाएगा, अब मैं इस चीज को आप लोग को मतलब एक टास्क टाइप का देते जाऊंगा ना, ताकि आप लोग इस चीज को डेली करते जाओगे। हाँ, ये चीज मैं पहले भी कराता था, बट मैं आप लोग को अब आप लोग से फर्स्ट टाइम अब मीटअप हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप लोग को टीच करा रहे हैं, तो इस वजह से मैं आप लोग को भी चीजें मतलब करवाना चाहूंगा। ये सब चीजें मैं पहला ही क्लास से स्टार्ट कर देता था, बट आप लोग के साथ थोड़ा सा टाइम लिया मैं इस चीज में मतलब डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के क्लास हो जाता है ना। और जो ग्रामर क्लास होता है वो थोड़ा सा हट के क्लास होता है, तो दोनों डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होती है। और ग्रामर के लिए मतलब 1 घंटा भी कम टाइम लगता है मेरे को, बट फिर भी मैं ट्राई करते रहता हूँ 1 घंटे के अंदर में बहुत सारी चीजें टीच करने का, आप लोगों को समझाने का। और मैं ऐसे जनरली जो क्लास लेता था जो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले भी नहीं, 1 साल पहले, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली ऐसा रहता था कि 1 घंटा का क्लास मतलब ग्रामर पे फोकस रहता था, तो 1 घंटा का लेक्चर पे रहता था, अदर चीजों सिखाता था, अदर चीजें प्रैक्टिस कराता था। तो सेम यहाँ पास आप लोगों के साथ अप्लाई करना चाहूंगा। तो आप लोग डेली एक पेज लिखना, जो कि मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स लोग को कराता था, वही चीज आप लोग को बोलूंगा, और आप लोग मेरे को उस पेज को सेंड करना। अब उस पेज को लिखने के साथ ही साथ मैं आप लोग को बोलूंगा, देखो पेज को क्या करना है, अपने से नहीं लिखना है, पहले तो उस पेज को कोई भी बुक से लिखना है,
और या फिर हो सकता है न्यूज़पेपर से या फिर गूगल से सर्च करके कहीं से भी आप लोग लिख रहे हो, देखकर पहले लिख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है ना? उसके बाद उसमें से देखना कि कौन-कौन सा वर्ड नहीं पता है उसको हाइलाइट कर देना, उसको मार्क कर लेना, फिर उसके नीचे में ऐसी वोकैब्युलरी बनाना फिर उसका। वोकैब्युलरी कैसे बनाते हैं समझ आ गया? तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, ऐसे मतलब 4-5 मतलब 5 लाइन में ही देखोगे तो बहुत सारे नए वर्ड मिल जाएगा आप लोग को। तो अगर एक दिन आप पर डिपेंड करता है, आप कितना सीखने के लिए रेडी रहते हो, उतना ज़्यादा आप लोग वर्क करोगे और जितना ज़्यादा वर्क करोगे आपका उतना ही इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। वोकैब्युलरी में क्या होता है रियलिटी बताता हूँ, ठीक है ना? स्टार्टिंग के दिनों में बहुत सारा वोकैब्युलरी बनाने की ज़रूरत पड़ती है अपने को, फिर धीरे-धीरे टाइम आगे बढ़ते जाता है, फिर ऑटोमेटिकली अपना लिस्ट इतना बढ़ जाता है कि अपने को बहुत सारे वर्ड्स हम लोग मिल चुके होते हैं, अवेयर हो चुके होते हैं, फिर अपने को ज़्यादा लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, छोटा बनाना पड़ता है फिर आगे फ्यूचर में चलकर। तो मैं बोलता हूँ अगर 1 महीने का अगर टारगेट बोलता हूँ, तो पहला दिन में आप लोग को ज़्यादा बनाना पड़ेगा और 30वां दिन में बहुत कम बनाना पड़ेगा। आप लोग ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फ़ील करना शुरू कर दोगे कि हाँ, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में ज़्यादा लग रहा था, फिर जैसे-जैसे मतलब डे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ऐसे करके। तो ठीक है, अब इसमें थोड़ा-सा और नया पेज ओपन करता हूँ और इसमें आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक, ऊपर में यहाँ पास कुछ वर्ड्स है, इसको आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं। आप सभी को मेरा वॉइस आ रहा है जी? जी सर। यस सर। हाँ, ओके। तो यहाँ पास नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव। अप्रूव करना, किसी को मतलब मंजूरी कराना, ठीक है ना? मंजूर करना, ऐसे वाला सेंस में यूज़ करते रहते हैं। तो अप्रूव का सेंस क्या-क्या हो सकता है? कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इसको अपन लाकर देखते हैं, तो बहुत सारे सेंस में यूज़ करते हैं ना, ऐसे नहीं एक सेंस में नहीं। अब मंजूर क करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी को? मंजूरी देने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ट्रस्ट बनाने के लिए सामने वाले पे। तो अब देखिए, अब दिखाते हैं इसमें कुछ-कुछ वर्ड्स है जैसे एग्री। एग्री मतलब क्या होता है? सामने वाले से हम लोग सहमत हैं, मंजूर है। हाँ, जो बोलना चाह रहा है उनसे हम लोग एग्री हो चुके हैं, ठीक है? उनसे मतलब जो भी हमसे मतलब बोलना चाह रहा है, जो भी बात करना चाह रहा है, हम उनके पॉइंट से एग्री हैं। आई एग्री विथ यू, व्हाट डू यू वांट टू से विथ अस? ऐसा करके बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो हमसे? हाँ, मैं आपसे भी एग्री करता हूँ ऐसा करके आई आई एग्री विथ यू ऐसे वाले सेंस में यूज़ करते हो। एक्सेप्ट सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर दिया। एक्सेप्ट इसको 3 तरीके से रहता है, मेरे को इस वाले वर्ड्स में हमेशा मतलब प्रॉब्लम्स होती रहती है। मैं आप लोग को भी इसको चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। 3 वर्ड होता है ना, 3 सेम-सेम दिखते रहता है और इसको बोलने का तरीका भी लगभग सेम रहता है। तो यहाँ पास क्या आप मेरे चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो ऐसे करके बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ आपका चैलेंज को ऐसे बोलोगे। क्या चीज़ जी? हाँ, शालिनी आप बोल रहे हो? तो तू आज यूज की वीडियो झूठ बोलेंगे अच्छा, अच्छा माइक को ऑफ कर दो जी। तो हाँ, माइक को ऑफ कर दो उसके बाद आप अच्छे से झगड़ लो, दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब आते हैं वापस बैक टू पॉइंट। हाँ, ओके सॉरी शक्तिमान। मैं कुछ बोल रहा था। मैं जैसे कि आप लोग को एक चैलेंज देता हूँ, तो क्या आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? ऐसे करके बोलूँगा तो हाँ, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज ऐसे बोलोगे ना, तो स्वीकार करते हो, आप मंजूर करते हो मेरे चैलेंज को। तो आपको समझ आया ये चीज़ें, इसी में रहता है। और क्या आप मेरे फ़ेवर में हो? क्या आप मेरे साथ खड़े होगे? जैसे कि होता है ना, क्या बोलते हैं लोग झगड़ा होते रहते हैं कि आप किसके फ़ेवर में हो ऐसे बोलते हैं, आप किसका साथ दोगे? ठीक है, तो वैसे वाला सेंस में यूज़ करते रहते हैं, आप लोग को याद है ये वाला? या फिर प्रूव करने की बात आती है, जैसे कि आप लोग अदालत में देखे होंगे, आप किसके फ़ेवर में हो? मैं इनका फ़ेवर में हूँ, ए का फ़ेवर में हूँ। आप किसके में हो? बी के फ़ेवर में हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, ए के फ़ेवर में 3 लोग हैं, तो हाँ, तो इससे साबित होता है, इससे प्रूव होता है कि ए दोषी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग को ऐसा वाला सेंस याद आ रहा होगा। तो मैं कुछ इमेजिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग के माइंड में कुछ इमेज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को वर्ड को रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ, एक छोटा-सा आइडिया, जिसको आप लोग अप्लाई कर पाओ अपने खुद के लर्निंग पे। अगर आप लोग इस वे को अगर फॉलो करते हो, इस तरीके को अगर फॉलो करते हो, तो आप लोग को बहुत सारे चीज़ें आसान जाएगा सीखने में। ठीक है, तो आपको समझ आया जी? अब प्रूव के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रहा था और इस वर्ड से रिलेट करके जितने भी चीज़ें था,
और भी वर्ड्स आ सकता है इससे रिलेट करके। आप लोग बताओ और क्या आ सकता है, कुछ भी और सोच कर बताओ, किसी के माइंड में आ रहा होगा, पिक कर रहा होगा तो। या फिर नहीं आ रहा होगा तो भी बता सकते हो, अगर आ रहा होगा तो बता दीजिए। अब पुरुष से रिलेट करके कुछ वर्ड्स आ रहे हैं आपके माइंड में? एनीवन? ठीक है। होप सो, मतलब मेरे को ऐसा तो लग रहा है कि नहीं आ रहा होगा, इसी वजह से आप लोग नहीं बता रहे हो। तो नेक्स्ट में बढ़े फिर। अब मेरे को डाउट जा रहा है जी, मतलब मेरा वॉइस आप लोग को आ रहा है? यस सर। यस सर। आप लोग एकदम शांत हो जाते हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं ही अकेला बोले जा रहा हूँ ऐसे करके। तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास एक वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे तो यहाँ पास बगल में बहुत सारे वर्ड्स दिखने मिल रहा होगा, बट आप लोग को क्या मतलब माइंड में आ रहा है? प्रॉफिट वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? कुछ भी तो आ रहा होगा, आप लोग बता सकते हो अपना अपना। कुछ ना कुछ तो इमेज आना चाहिए। प्रॉफिट, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, सबके माइंड में अलग अलग इमेज आ रहा होगा। रितु आप बताओ, आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है प्रॉफिट सुनकर? बताओगे जी, आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? कुछ मतलब चित्र आ रहा है, कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है प्रॉफिट को वर्ड को सुनकर? आप एकदम साइलेंट से हो गए सभी लोग। संगीता, आप बताना चाहोगी आपके माइंड में क्या आ रहा है? कुछ इमेज आ रहा है क्या प्रॉफिट को सुनकर? ऐसे मेरा वॉइस तो आ रहा है ना? हैंड राइज कर दो नॉर्मली, ताकि मेरे को पता तो चल जाए। मतलब मैं कुछ लोग से पूछ रहा हूँ, वो लोग मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो। हाँ, आ तो रहा है वॉइस। अब बट आंसर नहीं दे रहे हो जी आप लोग। मतलब यहाँ पास ये पूछ रहा था कि आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है प्रॉफिट वर्ड को सुनकर, लाभ लाभ को सुनकर आपके माइंड में कुछ इमेज आ रहा है, कुछ सिचुएशन? तो सर जैसे कि मार्केट वगैरह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों में प्रॉफिट होता है। ऐसा बोल हाँ हमेशा ही होता है जनरली, कहीं कुछ लेने गए तो हाँ इसमें हुआ है, ऐसा टाइप हाँ का हाँ। आ रहा है। अच्छा, जितना प्राइस है उससे सस्ते में मिल गया तो प्रॉफिट में है बोल देते हैं। अगर वो प्राइस के रेट से अगर आप महंगे में खरीद के लाए हो तो लॉस में हो, ऐसे बोल देंगे। वैसी सेंस में यूज करते रहते हैं ना, आप बोल रहे हो उसके हिसाब से। हाँ मम्मी लोग ऐसे ही। हाँ। अच्छा, कौन बोल रहे थे जी? और नेक्स्ट? सर मेरे आधार मतलब जितना हमारे पास पैसा है उससे मतलब जो भी सामान हाँ ले रहे हैं, अगर कम पैसा खर्च हो रहा है और एक हाँ। जितना पैसा मिला है उसमें से कम खर्च हो रहा है, जो पैसा बच रहा है वही लाभ है। अच्छा, हाँ मतलब आप समझ गया। आप मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस वाले जो चैप्टर होता है ना मैथमेटिक्स में, कॉमर्स से तो नहीं हो ना? जी सर। कॉमर्स बैकग्राउंड से? अच्छा, हाँ हाँ सर। इस वजह से। हाँ तो हमको तो ये तो अपना एक बेसिक क्लास है, ऐसे बोलो। इसके बिना अपना काम एक पत्ता भी नहीं हिलता बोल दो। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पास जस्ट जस्ट किडिंग। अब आते हैं वापस। बेनिफिट्स, इसका सेंस क्या रहता है अपना? बेनिफिट्स में कोई फायदा हो रहा है कोई चीज में अपना। जैसे कि आप लोग मेरा क्लास ले रहे हो तो क्या आप लोग का बेनिफिट हो रहा है यस सर। यस सर। इससे में? हाँ ओके। तो क्या इसमें मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है? ओके, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा। इसमें क्या मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, क्योंकि आपको कुछ मिल ही नहीं मतलब
इसका डिवीजन हो रहा है हाँ आपको, मतलब हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा जैसे टीचर लोग पढ़ा के फीस हाँ देते हैं वैसा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी लोग और बताओगे? फिर मैं अपना आंसर तो मेरे को पता है ना, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। क्या इससे मेरे को कुछ बेनिफिट्स हो रहा है? नो सर। ओके, चलो ठीक है। मतलब इसमें मैं बताऊंगा अभी अपना, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट तो समझ आ रहा है। मैं एक्चुअल में इस सिचुएशन को आप लोग को कौन सा कंडीशन में यूज करते हैं वो सारी चीजें बताने के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही तरीके से देख रहे थे चीजों को, मार्केट तरफ से देख रहे थे ना। तो इस वजह से मैं अपना की सिचुएशन को लाकर आपको देखा और आपका सिचुएशन को लाकर लाया ना यहाँ पास, तो जिससे आप लोग थोड़ा सा और कनेक्ट हो पाए चीजों से। तो जो इमेज आते रहता है बस वही चीज बस नहीं होता है, वहीं पास बस यूज नहीं करते हैं। अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है इस चीज को। तो नॉर्मली यहाँ पास एक है प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज मतलब लॉस के बारे में बात करते हैं, हानि के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पास अपना प्रॉफिट का क्या क्या और सेंस हो सकता है, कौन कौन से तरीके से अपन यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो एडवांटेज क्या हो सकता है, या फिर हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अचीवमेंट होता है कोई भी प्रॉपर्टी में ही, इसको भी यहाँ पास नोट कर लिए, इससे रिलेट करके वर्ड्स आ रहा था इस वजह से। अचीवमेंट अब आप लोग को पता होगा अलग अलग तरीके से अचीवमेंट को, मतलब माइंड में सुनते ही आप लोग के माइंड में मैं क्या सोच सकता हूँ। आप लोग जैसे कोई गेम वगैरह में या फिर कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में कोई प्ले किए हो तो आप लोग को कुछ मिल रहा है तो आप लोग उसका अचीवमेंट सोचोगे। बट अचीवमेंट वही बस नहीं है, आपके लाइफ में जो भी चीजें आप करते हो वो आपका अचीवमेंट है, उससे आपको अच्छा कुछ रिजल्ट मिलता है, उसको आप लोग बोल सकते हो अचीवमेंट है आपका। ठीक है, आप मेहनत किए हो उसका आपको फल मिल रहा है तो वो सब चीजें आपका अचीवमेंट है। और मैं आप सभी को बता दूं, हाँ मेरा इसमें एडवांटेज हो रहा है, मेरा बेनिफिट्स हो रहा है। क्योंकि आप जब भी किसी को भी टीच करते हो तो आप दुगुना सीख जाते हो। आप लोग को पता नहीं चल रहा है बट मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एडवांटेज आप लोग से कई गुना हो रहा है। ठीक है ना, आप लोग से ज्यादा बेनिफिट्स मेरे को हो रहा है। जो चीजें मैं जानता हूँ वो चीजें मतलब मेरे साथ फिर से मैं उन सब चीजों से दोबारा मिल रहा हूँ। सालों पहले मिला था फिर से दोबारा मिल रहा हूँ तो फिर से वो सब चीज से अवेयर हो रहा हूँ। और वो सब चीजें मतलब मेरे माइंड में एक बार फिर से स्ट्रक्चर बन रहा है और आप लोग को समझाने के लिए मैं नया तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। और आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैं ऑफलाइन क्लास लिया करता था तो उसका टीचिंग स्टाइल पूरा अलग था और ऑनलाइन क्लास में पूरा एक्सपीरियंस अलग है। तो इसमें पूरा नया चीजें है मेरे लिए टोटली। तो इसमें मेरे को तो फायदा हो रहा है, मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मैं नई चीजें सीख रहा हूँ। आप लोग का नहीं पता लेकिन मैं बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर बोला जाए, अगर आप लोग बेनिफिट्स को ओनली पैसे के मैटर से अगर देखते हो तो हाँ पैसे के मैटर में मेरे कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहा है, जबकि उल्टा मेरा जा ही रहा है ऐसे बोलूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम। ठीक है ना, जो कि मैं आप सबको बोल दूं, मैं पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम को देता हूँ। क्योंकि टाइम ही मतलब सब चीजें आपका यहाँ पास रोल प्ले करता है। तो आप लोग का भी टाइम उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा जा ही रहा है, तो क्या चीज जा रहा है, टाइम जा रहा है। आप लोग के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अलग अलग तरीकों से, मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। बट मैं ये चीज चाह रहा हूँ इस वजह से इस चीज को कर रहा हूँ। मैं अगर नहीं चाहूँ तो ये चीजें मतलब बंद भी कर सकता हूँ, ओके, बट ये चीजें मैं चाह रहा हूँ ना तभी हो रहा है। ओके, अब वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पे। आप लोग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि प्रॉफिट का वर्ड्स को थोड़ा सा ना, अब इसका जस्ट अब एनिमी क्या होगा, इसका दुश्मन क्या होगा। इसका बेस्ट फ्रेंड से तो आप लोग मिल गए इसका, ठीक है। अब इसके दुश्मन से मिलते हैं। इसका दुश्मन क्या होता है जी, लॉस होता है। तो लॉस का आप क्या क्या बता सकते हो आप लोग, और उनका क्या क्या हो सकता है चीजें, बताओगे। जैसे कि एडवांटेज का होता है डिसएडवांटेज, इसी में आएगा। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, लॉस, और क्या बोलना चाहोगे। नुकसान को और बताने के लिए क्या बोलोगे आप लोग, नुकसान की भरपाई कैसे करोगे बताओ। कोई चीज प्लस में रहता है तो उसको आप लोग बोलते हो कि बेनिफिट में है, बट वो चीज माइनस में है तो आप लोग बोलते हो उसको लॉस में है, ऐसा करके। तो माइनस वर्ड को भी यहाँ पास ला सकते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पास ऐड कर सकते हैं सेंस में। आप सभी को क्लियर हुआ, आइडिया मिला कि कैसे यहाँ पास वर्ड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके।
आपको वैसी सर सीखना है। हाँ ठीक है, रटना नहीं है चीजों को। कितना रटोगे? अब इसको मैं रटते रहूंगा क्या? नहीं, इसका जब जरूरत पड़ेगा ऑटोमेटिकली अब मेरे को माइंड में याद आ जाएगा कि हाँ इसको इस सिचुएशन में यूज करते हैं ऐसे करके। अब आते हैं एक नया वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं आगे, और आप लोग को फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर शायद क्या लिखा हुआ है, फाइट। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई। आप लोग को अच्छे से पता है, मूवी में हमेशा फाइट सीन देखते रहते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन मतलब एक सिचुएशन आता है, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता है। या फिर आप लोग मूवी का छोड़ो, आपके रियल लाइफ में आप कितने बार लड़ते रहते हो। ठीक है, अब अभी मतलब लाइव एग्जांपल, ओके रहने दो उसको। ठीक है, फाइट मतलब होते रहता है, आप लोग को पता है अच्छे से। तो फाइट क्यों होता है आप लोग बताओगे? ठीक है, फाइट क्यों होता है जी? ऐसे क्या जरूरत पड़ जाती है जो अपन फाइट होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से? ऐसे क्या सिचुएशन आ जाती है? कोई एक्सप्लेन करना चाहोगे इस चीज को, इस वर्ड को अपने वर्ड में, ताकि ये चीजें आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ओके, मैं आप लोग को टारगेट करके पूछता हूँ। शायद मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है सर आपके में। अच्छा, बहुत सारी चीज बोल दिया रहता हूँ ना, तो मेरे को डाउट जाता है। आधा चीजें मतलब आप लोग तक पहुंच पाता है, आधा चीजें नहीं पहुंच पाता, ऐसे करके मेरे को लगता है। तो यहाँ पास मैं पूछना चाहूंगा फिलेश्वर से। फिलेश्वर आप बताओ जी, आप फाइट को सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? आप कौन सी सिचुएशन में ऐसा देखे हो, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आप फाइट होते हो? जैसे किसी से अगर कुछ गलत बात होते हैं तो गलत बात होता है, या फिर आप उससे एग्री नहीं करते हो, या फिर वो शायद आपसे एग्री नहीं करता है। कहते हैं तब थोड़ा देर पहले एग्री वर्ड को बताया थे ना। जी आप कोई बात समझाना चाह रहे हो और सामने वाला बोल रहा है आप तो मेरे को समझ ही नहीं रहे हो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरे को सुन ही नहीं रहे हो। ऐसे करके मतलब सिचुएशन ऐसी स्टार्ट होता है ना। हाँ, तो ऐसा मतलब धीरे से जर्नी शुरू होता है। हम अपने पॉइंट को, एक अपना ओपिनियन को बताने की कोशिश करते रहते हैं, और सामने वाला भी अपने पॉइंट्स को रखने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग एक दूसरे से मतलब आर्ग्यूमेंट करते करते धीरे से झगड़े में आ जाते हैं ना। तो पहले तो डिस्कशन होते रहता है, नॉर्मली डिस्कशन से फिर आर्ग्यूमेंट होता है, फिर आर्ग्यूमेंट से फिर उसके बाद वो किस में आ जाता है, फाइट सीन में आ जाता है। पता नहीं चलता है कब होता है वो चीजें, इतना चीजें जल्दी जल्दी होते रहता है। ये सब चीजें होता है, और स्टार्टिंग होता है जर्नी इसका मिसअंडरस्टैंडिंग से। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग जब होता है तभी ये चीजें स्टार्ट होता है। ओके, तो फिर अब आते हैं। मैं मतलब मॉर्निंग क्लास में इस चीज को बताया भी था, आप लोग को याद है? स्टार्ट करने से पहले ऐसे उसको रिकॉर्ड में नहीं था वो चीजें, लेकिन हमारा उसको बताया था कि एक स्टोरी शेयर किया था, आप लोग को याद है? आज मॉर्निंग क्लास में कौन सी स्टोरी ऐसे करके था, आप लोग को याद है? जो मतलब इंफॉर्मेशन कमांडो वाला जो था, कंट्री वाला, एक दो कंट्री के बीच में मतलब बातें होती रहती है, दुश्मनी होती रहती है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कॉल में बातें होती है, वो वाला स्टोरी याद आ रहा है आप लोगों को? मॉर्निंग में शेयर किया था। नहीं पता सर, उस समय ज्वाइन नहीं हुए थे। नहीं पर अच्छा, जो लोग मतलब स्टार्टिंग में जो ज्वाइन हुए थे उन लोग को थोड़ा सा मतलब चलो आप लोग को कहानी सुनाता हूँ, ऐसा ही कहानी सुना रहा था ना। तो आप लोग को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, मैं अपना एक्चुअल में अपना पॉइंट को समझाना चाह रहा था ना, नेट का जो इशू होता है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, उस चीज को समझाने के लिए कि होता क्या है कि दो कंट्री जो होता है, जो हमेशा देखना आसपास में कोई भी दो कंट्री होगा जो पड़ोसी रहेगा, एक दूसरे से झगड़ा होते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे कि अपना इंडिया का देखो, पाकिस्तान से या फिर चाइना से झगड़ा होते ही रहता है ना, उन लोग से दुश्मनी रहता ही है। वैसे ही और दूसरे कंट्री वाले को देखो तो वो लोग भी अपने पड़ोसी लोग से रहते हैं वैसी, या फिर जैसे हम लोग रहते हैं अपने पड़ोसी से, आसपास के अपने पड़ोसियों से ही तो मतलब झगड़ा होते रहता है ना ज्यादातर केस में। कुछ भी मैटर में, जैसे कि आपका कुछ भी इशू हो जाता है तो पड़ोसी से मतलब झगड़ा होते रहोगे, या फिर आपका पड़ोसी आपसे झगड़ा होते रहेगा। तो सेम यहाँ पास होता है। क्या होता है कि जो कंट्री होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बस बातें मतलब कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी होती है। सेना बॉर्डर के पास जाकर तैनात हो जाती है। ठीक है, तो अब ये लोग पहले सोचते हैं कि हम लोग पहले बात से मसला सुलझा लें ऐसे करके।
पहले बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं ऐसे। तो फिर एक कंट्री से बात होती है दूसरे कंट्री से, जैसे कि अपना अपना एग्जांपल ही लेकर चलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मतलब बातें हो रही है। ओके, ऑफिस में मतलब बात कर रहे हैं, जो कमिश्नर लोग हैं वो लोग एक दूसरे से कि हाँ बातों से बात सुलझ चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है कि आप अपने आर्मी को पीछे भेज दो, हम अपने आर्मी को पीछे भेज देंगे, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इंडियन वाले जो होता है अपने आर्मी को कॉल करके मतलब बोलता है, जो वॉकी टॉक होता है, जो बात करने का होता है ना उन लोग के पास, उनसे बात करता है और बताता है वहां पास जो कमांडर रहता है उनको, लड़ाई मत करो, वापस आ जाओ, ऐसे करके। मतलब वहां पास ये बोलता है कि लड़ाई नहीं करना है, ऐसे करके बोलता है ना, लड़ाई मत करो ऐसे करके, मतलब हमला मत करो बोलता है, एक वर्ड यूज करता है, हमला मत करो। तो जो नेटवर्क जो रहता है, नेटवर्क इशू हो जाता है उस टाइम पे। नेटवर्क इशू होने की वजह से उनको ये मत जो रहता है वो सुनाई नहीं देता, हमला मत करो में हमला करो बस सुनाई देता है उनको। ठीक है, तो अब उनको लगता है हमला करने के लिए बोल रहे हैं ऐसे करके, फिर हमला करवा देता है। अब उनको सामने वाले को पता नहीं चलता है, उन लोग को समझ नहीं आता ये लोग हमला क्यों कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं हमला कर रहे हैं, हम लोग भी हमला करेंगे, ऐसे तो दोनों हमला करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फाइट शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें किससे शुरू हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलत सुनने से, थर्ड पार्टी का बोलने से। तो चीजें देखो, आप यहाँ पास बोला लड़ाई मत करो और उन्होंने सुना लड़ाई करो। यहाँ पर सेम होता रहता है, जब मैं क्लास लेते रहता हूँ आप लोग को कुछ चीजें बताते रहता हूँ और आप लोग को चीजें सुनाई नहीं देता है कभी कभी, तो आप लोग को लगता है कि मैं गलत बताया हूँ। मेरे को याद है किन्हीं ने, अच्छा को यहाँ पास अभी ज्वाइन है कि नहीं है, उर्वशी थी शायद, उन्होंने मैसेज में किया था कि सर आप प्रोनाउन को नाउन बोल दिए थे, ऐसे करके बोल रही थी। एक्चुअल में मैं नाउन को, सॉरी उसको मतलब मैं सही ही बताया था, बट मेरे को समझ आया कि रीजन क्या होगा, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो फिर वही चीज को आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो समझ आया जी, आप लोग को फाइट के बारे में बता रहा था कैसा होता है। अगर मैं कुछ और बोल रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ और सुन लोगे तो कितना बिगड़ जाता है चीजें। हाँ वही चीज है ना, यहाँ पर छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। ओके, तो अब आते हैं फाइट पे। फाइट को क्या क्या तरीके से अपन जानते हैं, बैटल, लड़ाई के बीच में, वार, युद्ध, आप लोग को पता होगा, स्ट्रगल, स्ट्रगल भी तो कोई लड़ाई से कम है क्या, आपके लाइफ में स्ट्रगल करते हो, संघर्ष करते हो, उसको भी इसी में ऐड करते हैं। अपने लाइफ में अभी आप लोग अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो। कॉम्बैट, दो लोगों के बीच में लड़ाई होता है ना, जैसे हाथ से हाथ लड़ाई होते रहते हैं, आप लोग करते होगे अपने घर में। तो उसको बोलते हैं कॉम्बैट। ठीक है, ज्यादातर भाई बहन के बीच में लड़ाई होते रहता है, या फिर भाई भाई के बीच में लड़ाई होते रहता है, या फिर किसी और से भी, फ्रेंड के बीच में भी होता रहता है, हाथ से लड़ाई होते रहता है, कॉम्बैट होते रहता है, पता है। हाँ, कुछ लोग का अब बालों में चला जाता है वो अलग है, बाल को पकड़ कर नोचना शुरू हो जाएंगे वो अलग है ना। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा होता है। स्ट्राइक मतलब झगड़ा होता है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट आप लोग को पता होगा, विरोध करते हैं। जैसे कि आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा था तो लोग रोड पे उतर गए थे, आप लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे। जी सर। चलो ठीक है, तो समझ आ गया आप लोग को लड़ाई के बारे में, फाइट के बारे में। इसके जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, फाइट से जस्ट उल्टा समझौता होगा। समझौता को क्या बोलेंगे हम लोग, दो लोग के बीच में एग्री हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, बातें हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं जी, कोई बताओगे, कोई अपने पास है जो शांति का संदेश लेके आए होंगे। नहीं है। आप लोग को पता है ना कि रामायण में मतलब स्टोरी तो सबको पता है रामायण का। हनुमान जब जाता है, यस हनुमान सर। नहीं अंगद, हाँ, पहले मतलब फरमान लेके अपना शांति दूत बनकर, वैसे मैं पूछ रहा था कि आप लोग को पता है क्या, और मतलब फाइट से जस्ट उल्टे क्या क्या हो सकता है। ओके कोई नहीं, आते हैं वापस नेक्स्ट वर्ड पे, इंजॉय। इंजॉय तो बहुत करते हो आप लोग लाइफ में, जब आपको जरूरत पड़ता है तो इंजॉय को आप कौन कौन से सेंस में यूज कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इससे रिलेट करके वर्ड्स, इसके फैमिली मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन, जॉय जिसमें आप लोग खुश रहते हो, हैप्पी मोमेंट को हैप्पी रहता है तो खुश रहते हैं, मेरली खुशी से आप लोग झूम उठते हो,
ठीक है, प्लेजर जिसमें आप लोग को खुशी मिलता है कोई भी चीज करके, प्लेजर जैसे कि कुछ चीज को आप खा रहे हो उससे प्लेजर मिल रहा है, प्लेजर। लेकिन ज्यादा ये चीज मतलब थोड़ा सा ज्यादा कोई भी चीज का प्लेजर सही नहीं है ना। बोल सकता हूँ प्लेजर और क्या चीज में प्लेजर मिलता है, आप लोग बताओ आप लोग को क्या क्या चीज में प्लेजर मिलता है, क्या करने से आप लोग को प्लेजर मिलता है? ज्यादा टाइम तक सोने से? नहीं। नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद से प्यार होता है, पता है ना, सबको होता है, बहुत सारे क्या सभी को होता है, टाइम से पहले कोई उठना नहीं चाहते। ओके, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं जब कितने लोग पहले से मॉर्निंग में उठते थे, या फिर मतलब मेरा क्लास स्टार्ट होने के बाद मॉर्निंग में उठना स्टार्ट की जल्दी? पहले से उठते हैं सर। उठ पहले जाते से थे उठते सर थे। पहले। हाँ, आपको क्या पता सर हमारे घर में कितने काम होता है। आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है। तो फिर आप लोग काम फिनिश कर लेते होगे, हमें पता है, क्लास लेने से पहले, क्लास लगता है उससे पहले। ऐसे मैं भी मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ, आप तो सभी को बता दूं। मेरा मतलब कोई भी टाइम रहता है, मैं शेड्यूल अपना हिसाब से चेंज करते रहता हूँ, बट अभी के टाइम में मतलब मैं चेंज कर दिया हूँ शेड्यूल को, जिसमें मतलब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ हमेशा। अभी बोल सकता हूँ कि पिछले 1 महीनों से उठ रहा हूँ, उससे भी पहले उठता था, बट बीच में मतलब छोड़ दिया था उठना, 6 बजे उठ रहा था, बट अभी मतलब मॉर्निंग में उठता हूँ। ज्यादातर टाइमिंग रहता है मेरा, 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, और 5 बजे तक मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ ना। तो मॉर्निंग वॉक में अगर आप लोग अगर पता होगा तो उस टाइम पे मैं इंस्टा में मतलब एक स्टोरी टाइप का मतलब पोस्ट टाइप का एक रिकॉर्ड करके अंधेला रहता है उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, शूट करके डेली डालते रहता हूँ। मेरे को मन पता करता है। है ऐसा कुछ कुछ चीजें मतलब। हाँ पता है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, ओके, तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल यहाँ पास आप सभी को मैं क्लियर कर रहा था कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, आप लोग को समझ आया वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका? आप क्या इससे पहले ऐसा ट्राई करते थे वोकेबलरी को? नो सर। नो सर। तो हाँ, क्या करते थे तो फिर इससे पहले रटते थे? यस सर सिंपल एक्चुअली कि उसका मीनिंग लिखते थे फिर पढ़ते थे, याद करते। हम्म। अब आप लोग को पता चला ना, मैं कुछ चीजें बताया यहाँ पास, पहला आपको याद करना है कि कोई भी वर्ड्स अब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। अब एक दिन में जैसे आज टारगेट करते हैं ना, आपको नए नए वर्ड्स कैसे मिलेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, एक कॉपी को या फिर एक बुक को देखकर एक पेज लिखे, उसमें से जो जो वर्ड नहीं पता उसको हाईलाइट किए, उस वर्ड का आप मीनिंग को शॉर्ट में लिख के रख लिए हो। अब उसको फुल नोट से नहीं बनाया हो, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फिर आप कुछ टाइम मतलब मेरे से पढ़े, उसके बाद आप फिर से कुछ वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, लिसन करते करते आपको कुछ नया वर्ड्स फिर मिल गया, उसको आप नोट करके रख लियो, सिर्फ उसका वर्ड को ना, उसके डिटेल नहीं लिखे हो अभी। मान लो जाए एंजॉय मतलब मिला, एंजॉय के बारे में आप डिटेल नहीं लिखे हो, सिर्फ उसमें एक मतलब रफ पेज में लिख के रख लिए हो। अब आप कुछ और चीज कर रहे हो, मान लो जाए रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग करते करते आपको कुछ चीजें फिर से मिल गया, तो उस टाइम पे फिर वर्ड को लिख के रख लिए, फिर सब जितने भी वर्ड्स आपको मिला है उसको एक काम कीजिएगा, नाइट में, नाइट वाले टाइम में अब उसका डिटेल लिखते हुए बैठिएगा। डिटेल के साथ आप जितना भी मैं अभी जो बताया हूँ उस वाले टेक्निक को अप्लाई करके उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फिर ढूंढने की कोशिश करना। अब उसको ढूंढा कैसे जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ। एक तो है आपके पास गूगल का ऑप्शन रहेगा, या फिर आप एक डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हो आपके मोबाइल पे। मैं आप लोग को कुछ इमेज शेयर करना चाहता हूँ पहले। तो ये आपका डिक्शनरी है। आप सभी को दिखा रहा है, मतलब एक डिक्शनरी मतलब ऐप सबके मोबाइल में मतलब आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो मैं अपने मोबाइल में था डिक्शनरी ऐप, उसको मतलब मैं सिंपली स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद आप लोग को दिखा रहा हूँ ना। तो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी रहता है ऐसा, मतलब गूगल में आप मतलब सॉरी प्ले स्टोर में आपको बहुत सारा मिल जाएगा डाउनलोड करने से। तो आप उसको सिंपली डाउनलोड करना, उसके बाद यहाँ पास टाइप करना जो भी आप वर्ड्स आप ढूंढना चाहते हैं उसके बारे में, और उसमें आपको अलग अलग फीचर मिलेगा। क्या क्या फीचर मिलेगा आप सभी को मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक वर्ड को टाइप करके आप लोग को दिखाता हूँ ना। इसमें तो टाइप नहीं होगा, बट मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ।
ठीक है, आप सभी को दिख रहा है? जूम कर देते हैं तो ज़्यादा Yes, बेटर sir. रहेगा। अब दिख रहा है जी आप सभी को? यस सर। इसमें एक वर्ड दिख रहा है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी को मतलब मैंने सर्च किया, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं करके आपको अगर चेक करना रहेगा तो यहाँ पास क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऑब्लिगेटरी ऐसा करके बोलकर बताएगी ना यहाँ पास जो भी है, जो गूगल आंटी जो है वो आपको बता देगी, देखना सुनना। हाँ, और इसका हिंदी मीनिंग आपको पता चल जाएगा, अनिवार्य होता है ऐसे करके। और उसके बाद इसमें और नीचे स्लाइड करते जाते हैं तो आपको और बहुत सारी चीजें पता चलती जाता है। आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या चीजें पता चलता है। इसका एंटीनम दिख रहा है आपको यहाँ पास, ऑप्शनल। ऑप्शनल किसको बोलते हैं? जैसे आपके पास ऑप्शन होता है, खाने का ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप ढाबा जाओगे या फिर कहीं पास रेस्टोरेंट जाओगे, आपके पास मेन्यू देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शनल। या फिर सब्जेक्ट आप चूज करते हो पढ़ने के लिए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जिसका एंटीनम है ना, इसका दुश्मन है। किसका दुश्मन है? ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी में कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, बस एक ही है, इसी को पढ़ना है आपको, बस आपको यही काम करना है दिन भर, ऐसा करके समझो। ठीक है ना, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे टाइप की चीज में ऑब्लिगेटरी यूज होता है। तो इसको समझ आ रहा है आपको कैसे, मतलब इस चीज को आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब नीचे में और कुछ चीजें दिखाते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी बताया है इस चीज को कैसे यूज करते हैं। ऑब्लिगेटरी का बता रहे हैं ना, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार नॉ ऑब्लिगेटरी। तो मतलब कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाना एक अनिवार्य है, ये चीज तो जरूरी है ना, आप कार में बैठे हो तो यही चीज बताना चाह रहा है। इसमें एग्जांपल भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है ऑब्लिगेटरी का। अब उसके बाद नीचे में देखो डेफिनेशन बता दिया है, इसका परिभाषा बता दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है ऐसे करके, अनिवार्य चीज को बताने के लिए। रिक्वायर्ड बाई अ लीगल, मतलब ये चीज कोई चीज को लीगल चीज आवश्यकता है उस चीज के लिए बोलते हैं। अब लीगल किसको बोलते हैं, इलीगल किसको बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। इलीगल काम किसको बोलते हैं जी? जो कानून के सख्त खिलाफ होता है उसको इलीगल बोलते हैं, और लीगल जो कानून के खिलाफ होता है काम, सॉरी कानून कानून के अंडर में काम होता है उसको। ठीक है। मोरल, मोरल किसको बोलते हैं? मोरल स्टोरी आप लोग सुने होंगे बहुत बारी, नैतिकता ऐसा वाली चीजें, मतलब जिसमें कहानी में मतलब सीख मिलती है। जो थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी बताया था, जिसमें आर्मी का मतलब बताया था कि कैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से चीजें बिगड़ जाती है। एक गलत इन्फॉर्मेशन आपकी मतलब पूरा दुनिया मतलब बदल देती है, ऐसे वाली चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पास आपको दिखाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप लोग को पढ़ाने वाला था ना, वो चीज आपको देखने मिलेगा। एडजेक्टिव दिख रहा है, ऑब्लिगेटरी क्या है? एडजेक्टिव है ये। तो आपको ये चीज भी पता चलेगा, तो अपने नोट्स में इस चीज को भी आप लोग मेंशन कीजिएगा कि हाँ ऑब्लिगेटरी जो है एक एडजेक्टिव है, शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो सुनाई दे रहा है आप लोगों को मतलब क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। फैमिली मेंबर्स को आपको चेक करना था किसका? ऑब्लिगेटरी का। तो आप यहाँ पास देखिए कितने सारे उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे। अब मैंडेटरी, ये भी उसका फैमिली से रिलेट करता है। कंपलसरी, कोई भी चीज अनिवार्य है तो आपको कंपलसरी है ना, आपको ये चीज करना है मतलब करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इम्परेटिव, इंट्रीगल, ऐसे बहुत सारी चीजें और दिख रहा है, देखो सबको देखो। तो और भी आ जाएगा, इसका मतलब इतना ही बस में काम चलेगा ऐसा नहीं है। मैं इसका मतलब बना के रखा था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अब ना, मैं अपने नोट्स के थ्रू। तो आप लोग को ये समझ आया थोड़ा शॉर्ट में कहाँ से ढूंढना कैसे है इस चीज को, आप कहाँ से बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। आप ऐसी एक डिक्शनरी, ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना है, सर प्ले इस स्टोर में जाना है ऐप का सिंपली। नाम, हाँ क्या चीज जी? इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम सिंपल सा नाम है हिंदी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, बस इतना ही है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। और सर्च करोगे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी करके सर्च करना, तो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। जी अब सर। आते हैं वापस अपने कम, हाँ कम टू बैक ऑफ आवर फाइंड्स। मैं क्या चीज यहाँ पास बताना चाह रहा था उस पे, ऑब्लिगेटरी के बारे में बस इसमें दिखाया है उतना ही, बस ऑब्लिगेटरी नहीं है। और जितने भी जैसे कंपलसरी को मैं टच करता तो और नया वर्ड्स मिलता वहां से मेरे को। तो ऐसे मतलब जितने बार आप चीजें देखते जाओगे और उतना नया नया चीजें पता चलते जाता। जिसमें अपने नोट्स में बनाया हूँ आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पास। हाँ अब आपको दिख रहा है ना, मैं इस नोट्स को कैसे बनाया उसका रीजन आपको समझ आएगा।
कि मैं फर्स्ट टाइम जब इस नोट्स को बना रहा होगा तो कैसे क्या चीजें अप्लाई कर रहा था। मैंडेटरी ये चीजें दिख रहा है, कंपलसरी यहाँ पास दिख रहा है आपको, नेसेसरी कोई भी चीज जरूरी है, नेसेसरी रहता है, आप लोग को पता है ना, ये चीज करना जरूरी है, नेसेसरी है, इसके बिना आपका काम ही नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा बिना वोकैबुलरी का आपका गाड़ी आगे, जैसे बिना पेट्रोल का गाड़ी आगे बढ़ पाएगा क्या आपका? नहीं बढ़ पाएगा ना, पेट्रोल नेसेसरी है। जैसे कि आपके लाइफ में पानी का इंपॉर्टेंस है, वैसी ग्रामर में वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा वर्ड्स तो आप कैसे यूज करोगे इस चीज का? तो आपको समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वोकैबुलरी। स्ट्रांग रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। रीडिंग में आपका हेल्प मिलेगा, राइटिंग में आपका हेल्प मिलेगा, लिसनिंग में हेल्प मिलेगा, या फिर आप बात करते रहोगे स्पोकन में, यहाँ पास हेल्प मिलेगा आपको। रिक्वायर्ड आवश्यकता है कोई चीज की आपको, उस वाले सेंस में नीडेड कोई चीज की जरूरत है, या फिर कोई चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी चीज को आप अवॉइड नहीं करोगे तो अनअवॉइडेबल, ठीक है, मना नहीं कर सकते उस चीज को, आप अनिवार्य है मतलब आपके लिए, ऐसा वाला सेंस में आ रहा है। इसेंशियल है, उस चीज को आपको जरूरत है, आवश्यक इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ आ रहा है थोड़ा सा सीक्वेंस, मतलब सिचुएशन कैसे कैसे में यूज कर सकते हैं इस चीज को, ऐसे अलग अलग वर्ड्स को आप नोट करके नोट कर सकते हो। अब धीरे धीरे आप जैसे यूज में लाते जाओगे आप लोग को फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आने के बाद आपको माइंड में ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, जब भी आप जरूरत करो तब आपको जरूरत पड़ेगा याद हो जाएगा। और मैं आप सभी को ये चीज भी सिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में कि ये जितने भी वर्ड्स है ना इसके यूज कैसे कर सकते हैं अपन सेंटेंस बनाने में, ये चीजें भी सिखाऊंगा आप लोगों को। अपने रियल लाइफ में कैसे इसको हेल्प में मिला सकते हैं, अपने लिखने में कैसे ला सकते हैं, अपने बोलने में कैसे ला सकते हैं, इस सब चीजों को भी बताऊंगा ना नया नया तरीके से। तो आज एक तरीका बताया हूँ आप लोग को टोटली कि कैसे आप लोग अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का एक नया तरीका आप लोग को समझ आया होगा, मजा आया होगा। और यहाँ पास एक लास्ट, चलो और भी वर्ड्स है मेरे पास बट मैं एक वर्ड्स को और दिखा रहा हूँ आप, रेकनेस, रेकलेस ऐसा करके, सॉरी रेकलेस मतलब असावधान। तो कोई पर्सन, कोई आदमी रेकलेस है ऐसे कब बोलेंगे? जब वो केयरलेस है, अपने काम को ध्यान नहीं देता है, अपने काम से मतलब नहीं रहता है, उसको जो बोला जाता है वो चीज करता नहीं है, केयरलेस है पर्सन, ठीक है, ऐसे टाइप के सेंस में आएगा। हेडलेस है बोलेंगे उसको, या फिर नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट मतलब वो चीज को इग्नोर कर देता है वो, ठीक है। थॉटलेस है, थॉटलेस मतलब सोचता नहीं है वो, कुछ भी करते रहता है काम को, ठीक है ना। माइंडलेस है, थॉटलेस है तो अनवाइस है, मतलब चीजें वाइस मतलब वो चीजों को अच्छे से करते रहता है, उसको बोलते रहता है केयरफुल, मतलब बंदा मतलब सामने वाला अपने काम से काम मतलब रहता है, बट अनवाइस है, ऐसे सेंस में यहाँ पास रहेगा। तो बहुत सारा इसमें वर्ड्स आपको देखने मिल जाएगा, आप जितना बार ट्राई करते जाओगे आपको उतने नए वर्ड्स देखने मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल दे रहा था जस्ट, मतलब ऐसा ऐसे सिचुएशन आपको अगर मिलता है, चीजें आपको सीखने मिलेगी तो आप कैसे सीखोगे ऐसा। तो फिलहाल क्लियर हुआ होगा आप लोग को कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे अपन सीखते हैं चीजों को। अब किसी को डाउट हो रहा है क्या? आप बताओ, आप क्या क्या चीजें आप समराइज कर सकते हो जितनी चीजें मैं बताया उसमें से? नोट्स आप कैसे बनाओगे? अब आपको आइडिया हुआ, कुछ कुछ नया चीजें सीखने मिला आप लोगों को? जी सर। तो आप लोग क्या सोच के आए थे बताओ क्लास को, मतलब क्या चीजें मतलब होगा ऐसा, कि कुछ तो सोचे रहे होगे आपके माइंड में, कुछ ना कुछ इमेजिन करिए रहते हैं ना, या फिर कुछ भी नहीं सोचे थे, चलो ना छोड़ो ना देखते हैं घूम के आते हैं, ऐसा था? नहीं सर। क्या सोच के आए थे फिर भी बताओ कि क्या मतलब पढ़ेंगे, क्या सीखने मिलेगा, क्या सोचे थे? तिलक आपको क्या लगा था जी, आप क्या सोच के आए थे, मतलब फिर भी क्लास ज्वाइन किए थे इस वाले क्लास को अभी वाले, तो क्या होगा करके सोचे थे अपने माइंड में? वोकाबुलरी सोचा था सर, पढ़ाई अच्छा करके। सोचे थे, क्या बात है, आपको प्रसाद जो आप सोचे थे वो आपको मिल गया, हाँ। बाकी लोग का नहीं पता। संगीता आपको क्या लगता है, आप बताओ, आप क्या सोच के आए थे? आप चैट के थ्रू बता रही हो? अच्छा नहीं, चैट के थ्रू नहीं बता रहे हो। तिलेश्वर यहाँ पर हंस रहा है। तिलेश्वर आप बताओ जी, आपको क्या लगा था, आप क्या सोच के आए थे? कुछ तो सोच के आए रहे होगे मतलब आपको कि हाँ क्लास ज्वाइन करें, तो ऐसा तो नहीं था ना कि सब लोग चलो गुपचुप खाने जा रहे हैं अपन भी चले जाते हैं, थोड़ा सा खा के आते हैं देखते हैं क्या होता है, टेस्ट कैसा रहता है, ऐसा तो नहीं था?
नहीं सर। बताइए फिर आप क्या सोच के आए थे? कुछ तो सोचे रहे होगे। हाँ सर, क्या पढ़ाएंगे करके। हाँ, कुछ तो पढ़ाएंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो काम की चीजें देगा। ऐसा तो नहीं है फालतू का टाइम पास तो नहीं होगा। जैसे अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, टाइम पास ही हो रहा है अगर एक प्रकार से देखा जाए तो। क्लास तो ले रहा था मैं, थोड़ा सा बोर हो गया, फिर उसके बाद सोचा कि आप लोग भी बोर हो रहे होगे, मैं इंसान हूँ तो आप लोग भी तो इंसान हो, आप लोग को भी तो बोर होने शुरू हो जाते होंगे। ऐसे बोर लग रहा था कि क्लास क्या शालिनी, आपको नहीं क्या सर। बोर लग रहा था क्या जी? नहीं नहीं सर। ना। हाँ, रितु आपको क्या लग रहा था? सर मैं ये सोच रही थी कि आप नॉर्मली बेसिक ही बताओगे सबसे पहले, तो जैसे कि मॉर्निंग की क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप आइडिया दिए थे कि ऐसा पढ़ना है ट्रिकी वे पे। ऐसे ही सोच के आई थी मैं, एग्जैक्ट टॉपिक नहीं सोची थी कि सर क्या पढ़ाएंगे, तो ऐसा। हम्म। ठीक है, तो आप आपको गोल्ड माइन मिल गया। ठीक है। अ, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ऐसा वाला केस तो नहीं हुआ ना? नो सर, ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हुआ। ओके, चलो ठीक है, तो ऐसे अपना बहुत कुछ चीजें होगा। ठीक है, तो यहाँ पास एक वर्ड और यूज किए हैं, इसको मतलब लास्ट बता देते हैं। यहाँ पास एक वर्ड है क्वाइसेंट, क्वाइसेंट करके लिखा है। तो आप लोग को अगर इसका और डिटेल देखना है तो आप लोग देख सकते हो, नॉट इन एक्शन ऐसा करके लिखा हूँ, इसको साइड में और एक चीज लिख दिया हूँ, एडजेक्टिव है ऐसा करके लिख दिया हूँ। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव का क्लास लगेगा तो आप लोग को पता चलेगा एडजेक्टिव का इंपॉर्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या क्या होता है, कोई आदमी एक्शन नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, इस वाले सेंस में अपन यूज करते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं है बंदा, इनएक्टिव है वो। ठीक है ना। एक्टिव किसको बोलेंगे, जो काम कर रहा है, जो पर मतलब वो कोई भी चीज को कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसको बोलेंगे एक्टिव है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर मेरे को सुन रहे होगे, अगर आप लोग अपना दिमाग भी लगा रहे होगे साथ में, तो आप लोग एक्टिव हो। अगर इनएक्टिव कब कहलाओगे, जब आप अपना माइंड बंद कर दोगे टोटली, सिर्फ आप बस सुनते बस रहोगे, तो ऐसे में आप इनएक्टिव रहोगे। बट अपना भी दिमाग लगा रहे हो, अपना भी सोच रहे हो थोड़ा सा क्रिएटिविटीली, तो यहाँ पास आप एक्टिव हो। लेकिन यहाँ पास किसके बारे में बात हो रही है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है ना, तो पहले अपना इनएक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। इनएक्टिव है, डोरमेंट है, वो क्या है, आइडल है, या फिर लेजी है। लेजी तो जानते हो ना, इसको तो सुन चुके हो बहुत बारी। डल है पर्सन, डल मतलब वही सी लेजी में ही आता है, मतलब आलसी है, पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग कोई ना कोई मतलब तो ऐसी मतलब बैठ के आराम से क्लास को देख रहे होगे, आराम से लेटे होगे, उसके बाद हाँ सुन रहे होगे, चलो बताओ हम सुनते हैं कथा, आप बताओ। ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है। जैसे कि पानी ठहरा हुआ है, वैसा तो नहीं हो ना। पानी क्या रहता है, ठहरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्टील है। मोशन नहीं हो रहा है पानी में, पानी मोशन लेस है। क्वाइट है, कई लोग चुप है ना एकदम ही, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है चीजें, मतलब एक से कनेक्ट करके दूसरी चीजों में कैसे कनेक्ट किया जाता है, और जितने भी वर्ड्स आपको मिल जाता है उससे अराउंड उसके सर्कल में उसके फ्रेंड्स जितने भी दिखने मिलता है, सबको नोट करके रख लो, ताकि उसके बारे में पूरा आपको अब एक होता है ना अपन हिंदी में अपना, जैसे कि आपका घर में बोलते रहते हैं एक चीज को, वंशावली, सुने हो? सभी का यस पूरा सर। पीढ़ी का नाम को लिख के रखते हैं, दादा परदाता सबका, सबका बदला लेगा, ऐसा वाला एक डायलॉग मूवी में सुने होगे ना, या फिर कहीं ना कहीं तो सुने होगे। दाखिला। सुने हो मेरा डायलॉग, मूवी देखते होगे तो सुने होगे। मतलब मैं मतलब बहुत मूवी देखता था, अभी भी मतलब थोड़ा कम हो गया है, बट बहुत मूवी देखता था। तो इसमें एक मूवी में डायलॉग, हमें मूवी का नाम भी पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा वाला डायलॉग याद है, फैजल वाला, या फिर कहीं पास पोस्ट में पढ़े हो, सुने हो? ठीक है जी, उसको हटाओ। यहाँ पास ये चीज बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो वर्ड्स हैं उसके बारे में पूरा डिटेल जान जाओ, उसके हर एक मतलब क्या क्या हो सकता है उसके अंडर में, उसके फ्रेंड, यही बोलने का मतलब है कि सिनोनिम्स। ठीक है ना, अगर आप टेक्निकल वाले वर्ड्स को अगर मैं यूज करना शुरू करूंगा तो आप लोग को बोरिंग लग जाता है। टेक्निकल वर्ड्स क्या होता है, सिनोनिम्स जानो, इसका एंटीनम्स जानो, ऐसा करके बोलता, तो आप लोग को लगता है ये तो वही बातें कर रही है जो बाकी लोग करते हैं। तो आप लोग को इस वजह से इसको आसान करने की और कोशिश कर रहा था, और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, वर्ड्स को चेंज कर दिया था, बस मीनिंग
वही है, बस वर्ड चेंज कर दिया हूँ, ठीक है ना, जिससे कनेक्टिविटी आसान हो जाता है, लोग मतलब अच्छे से समझ जाते हैं उससे, इस वजह से। तो होप सो आपको मजा आया होगा, क्लास समझ आया होगा, नया नया चीजें सीखने मिला होगा इस क्लास में। और मैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्लास चलते रहना चाहिए कि फिनिश कर दें, बताओ। चलना चाहिए सर। बाकी लोग का क्या है जी, बताओ। कंटिन्यू, आप पढ़ाओ, हम तो बैठे हैं, आप देखो अपना, हम तो कहानी सुनने के लिए रेडी हैं। बताओ और कितना कहानी सुना सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, ओके। मतलब मैं कुछ पेज ओपन कर रहा था, दूसरा पेज ओपन हो गया, क्लोज करता हूँ। वन सेकंड, शायद उस चीज को यहाँ पास मेंशन करना चाह रहा था, वो चीजें दिख नहीं रहा है। ओके चलो ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें आप लोग को ट्राई करा था सिखाने का, वोकेबलरी सिखाने का कि वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हाँ अच्छा, इस पेज को एक बार देखना दीजिए, मतलब मैं कुछ पेज मतलब फोटो खींच के रखा था, वो चीजें मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था ताकि उस चीज में मेरे को और डिस्कस करना था ना। हाँ मिल गया, ये रहा। अब एक और होता है जो मतलब मैं हमेशा कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स लोगों को, जो पढ़ाई से हट कर रहता है, पढ़ाई से कहने का मतलब ग्रामर से हट कर रहता है ना चीजें, क्योंकि अपने को इम्प्रूवमेंट करना है, हर एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। इतने सारे आइडिया आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा आने वाले क्लासेस में, अगर सभी आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा डे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ इस जर्नी को। डे 1 में क्या है, मतलब जर्नी स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग को बोलता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में मतलब पूरा इंट्रोडक्शन नहीं मांगता ना, नॉर्मली रहता है कि पहले नाम बताओ अपना, सिंपली एक ही चीज बस बोलता हूँ, अपना नाम बताओ खड़ा होकर, और उसके बाद अपना डेली रूटीन बताओ बोलता हूँ ना। तो डेली रूटीन भी बता दिया जाता था कि कैसे बताना है, ऐसे करके पहला डे में मतलब बता देता था। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही आते थे उन लोग को 5 मिनट के लिए टाइम देता था, और अपना अगर आपको अगर अपने से बोलना नहीं आता है तो अपना कॉपी ओपन करो और देख कर बोलो, ऐसे बोलता था ना। तो कॉपी को ओपन करते हैं, उसके बाद देख देख कर चीजों को रिपीट करके बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पास है। हाँ जी, आप एक बार फिर से बताइए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्या, हाँ ठीक है, ओके। तो जब ऑफलाइन क्लासेस होता था उसमें मतलब मैं एक एक्टिविटी कराता था डे 1 पे, पहला क्लास पे, जो क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाता है और लोगों मतलब जो सीखने वाला है उसका इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो उसमें क्या चीजें था वो आपको बता रहा हूँ। कोई भी पहला क्लास में आते थे उनको मैं बोलता था आपको इतने दिनों तक इस चीज को फॉलो करना है। वो चीज क्या होता था, डेली रूटीन के बारे में बात करना। तो डेली रूटीन के बारे में बात करना कहने का मतलब आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। सबको खड़ा कराता था और बोलने के लिए बोलता था। ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलता था, एक हाँ एक एक करके खड़ा होते चलो, नाम लेकर सबको खड़ा करता था। अपना इंट्रोडक्शन दो, शॉर्ट में बोलता था, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देते थे, जिसे अपना नाम बता देते थे। उसके बाद वो बोलते थे कि मैं आई वांट टू शेयर माय डेली रूटीन। तो अपना डेली रूटीन फिर शेयर करते थे। डेली रूटीन में क्या, जो सुबह उठकर सोने तक क्या क्या काम किए उसको, ठीक है। तो सिंपली बहुत सारे काम होता है। मैं आप लोग को एक टास्क देना चाहता हूँ सभी के लिए ना, जितने लोग यहाँ पास जुड़े हैं सबके लिए एक टास्क है। कल आप लोग या फिर क्लास खत्म होने के बाद एक काम कीजिएगा, जितने भी काम करते हो सुबह उठने से लेकर सोने तक, सबको आपको नोट करना रहेगा। वो भी वर्ब का, जितने भी वर्ब होता है ना, जितना भी काम मैं बोला है, इसी वजह से मैं काम वर्ड को यूज किया हूँ। जितने भी आप एक्शन करते हो सुबह से उठकर सोने तक का, उस सभी काम को आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि आप उसको नोट करोगे तभी तो आप बोलने में यूज कर पाओगे, आप लिखने में तो यूज कर पाओगे। तो मैं आप लोग को बोलना सिखाना चाहता हूँ। तो बोलना सिखाने से पहले मैं आप लोग को एक काम देना चाहता हूँ, तो आप लोग सभी लोग करोगे इस काम को। मैं अभी काम बताया नहीं हूँ, काम को अभी और बताऊंगा डिटेल में। करोगे जी आप सभी लोग? हाँ, आप लोग के लिए आज का काम है ना, काम सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आप पहला क्या करते हो, उठते हो, गेट अप, जागते हो, वेकअप, ऐसे करके रहता है चीजें। अब इसके तीनों फॉर्म में आपको नोट करना रहेगा। तीन क्या, चार फॉर्म, ठीक है, चार फॉर्म पता है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे रहता है। जैसे कि गेट का क्या होता है, गेट अप का, गोट अप, उसका गेटिंग अप होता है ना, एनजी फॉर्म भी होता है। वैसे वेकअप का होता है वेकअप, वोकअप, वेकिंग अप। तो
तो आपको सीट मतलब बैठना, जैसे कि आप उठते हो और उसके बाद क्या करते हो, पहले बैठते हो ना बेड पे, उठ जगने के बाद बैठते हो पहले अपने बेड पे, उसके बाद बैठकर सोचते हो कुछ ना कुछ। तो बैठते हो तो क्या होता है, एक काम है बैठना, सीट सीट सेट सेट सीटिंग ऐसा करके रहता है। तो इसका मतलब आपको चारों फॉर्म को ढूंढना है और लिखना है आपको। मैं जो बोल रहा हूँ उस काम को ढूंढना नहीं है, आपको अपना काम जो आप जो काम करते हो सुबह उठकर सोते तक उसको, ठीक है ना, आज क्या क्या काम किया उसको आपको नोट करना है। बाकी दिन का तो मेरे को नहीं पता, आज का लिखना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ क्या क्या किए होगे, बहुत सारी चीजें किए हो। बैठने के बाद क्या किए होगा, आप मोबाइल को देखे होगे, आसपास मोबाइल को चेक किए होगे, टाइम कितना हुआ चेक करने के लिए, तो मोबाइल को यूज किए। तो यूज करना, उपयोग करना एक काम है, कोई भी चीज को यूज करना। आप उसके बाद खड़े हुए होगे, तो खड़े होना को क्या बोलते हैं, स्टैंड। फिर उसके बाद चले होगे, चलना को क्या बोलते हैं जी, वॉक बोलते हैं। चलते हुए आप फिर फ्रेश होने के लिए गए होगे, मुंह धोए हुए होगे, तो मुंह धोना को फ्रेश होना इस वाले सेंस में अपना लाएंगे। आप जाना, आप किस तरफ गए होगे, आप किचन की तरफ गए होगे, जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। अब जाकर क्या किए होगे, अब किचन में जाने के बाद क्या करते हो आप लोग बताओ। सुबह उठकर पानी पीते हो, पीना को क्या बोलेंगे, ड्रिंक बोलेंगे, या फिर टी चाय वगैरह पियोगे। आओगे वहां से अपने रूम में फिर वापस, तो खाना को क्या बोलते हैं, कम। देखो मैं छोटा छोटा एक्शन को बता रहा हूँ, अब सभी एक्शन को आपको सोचना है और लिखना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पास आने के बाद आप सोचते हो फिर आप क्या करना है ऐसे करके, अपने रूम में आने के बाद तो सोचना को क्या बोलते हैं, थिंक। तो आपको सभी इसका फॉर्म को लिखते जाना है। आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जी यस सर। सर। हाँ ठीक है। अब उसके बाद आप क्या सोचते हो, मेरे को नहा लेना चाहिए ऐसा करके, बेथ, नहाना। इसको अगर नॉन में बोलूंगा तो बाथ बोलते हैं, बट अगर वर्ब में बोले तो बेथ करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद नहाने के लिए जाते हो, तो आप ओपन करते हो नल को। नल खोलना को क्या बोलते हैं, टर्न ऑन। नल को बंद करना को टर्न ऑफ। अगर आप दरवाजा खोलने की या फिर कुछ और चीज को खोलने की बात करोगे तो उस टाइम पे ओपन बोलते हैं ओनली, बंद करने को क्लोज बोलते हैं, ये चीज आपको पता होगा। बट नल के केस में टर्न ऑन, क्योंकि उसको घुमाकर खोलते हैं ना, नल को घुमाते हैं, इस वजह से उसको टर्न ऑन बोलते हैं। कोई भी चीज को अगर घुमाकर खोलते हो तो उसको टर्न ऑन बोलते हैं, या फिर घुमाकर बंद करते हो तो टर्न ऑफ बोलते हैं। तो आप लोग देखते हुए चलो। अब उसके बाद क्या करते हो, देखते हो आप कि अब उठ आप देखोगे ना किसी चीज को, आप घर में आए फिर देखोगे कुछ ना कुछ चीज को। आप देखना क्या क्या सेंस में हो सकता है, अलग अलग चीज में हो सकता है, 3 तरीके से होते रहता है, आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक होता है देखना नॉर्मली सी, किसी भी चीज को देखना, आप जिसे आंख अभी खोले हो आप तो बहुत सारी चीजें आसपास में आप लोग को दिख रहा होगा, आप ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारी चीजें दिख रहा है, वो हो गया एक देखना। आप चाह कर देख रहे हो किसी चीज को, लुक होता है एक। और एक आप जैसे कि डिस्प्ले में कोई चीज प्ले हो रहा है आपका टीवी में, या फिर थिएटर में देख रहे हो, या फिर मोबाइल में कुछ प्ले करके देख रहे हो, उसको वॉच बोलते हैं। तो देखना के सेंस में आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेगा, ठीक है। सुनना, आप सुन रहे हो, सुनना को क्या बोलते हैं, हियर। कहीं पास गाड़ी चल रहा है ऑटोमेटिकली उसका आवाज आपको सुनाई दे रहा है तो हियर। या फिर आप चाह कर सुन रहे हो, जैसे कि अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो तो इसको लिसन बोलेंगे, ठीक है। बात करना, छोटा छोटा चीज हो रहा है ना, देखना कितना सारे काम आप करते रहते हो। उसके बाद क्या करते हो, किसी को देखते हो, फिर आप उसका बात को सुनते हो, फिर आपको मन करता है उससे बात करने का, आपके घर वाले का मतलब ना, आप घर में आप रूम में आ चुके हो ना, आप रेडी हो चुके हो नहा वहा कर, आप देख रहे हो आपके घर में कोई आया है, आप उसका बात को सुन रहे हो। आप उसका बात को सुन रहे हो तो आपको भी बात करने का मन हुआ, आपको भी जवाब देने का मन हुआ, क्योंकि वो आपके बारे में बड़ा तब थोड़ा सा बुरा भला बोल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आया। फिर आप बोलना स्टार्ट किए, बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक। आप उसके बाद धीरे से चिल्लाना शुरू हो गए ठीक है। तो कितना सारा काम होते जा रहा है देखो आपके सामने। आपको काम को बस ऐसी सोचना है कि क्या क्या आप काम करते रहते हो, फिर चुप रहना, थोड़ा देर बाद आप चुप रहे, चुप रहना भी एक काम है, ठीक है ना। फिर आप समझना शुरू किए क्या वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर आप उसको समझाना शुरू किए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को अब पढ़ाने से पहले मैं खुद समझता हूँ आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको मैं भी आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ फिर कुछ चीजें। तो ये भी एक एक्शन है ना, एक काम है। अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना, ये भी एक काम ही तो है। पढ़ना, स्टडी या फिर रीड करना, ये भी एक काम है। पढ़ाना, टीच करना किसी को, एक काम है। आप लोग याद करते हो, मेमोराइज करते हो, चीजों को रिमेम्बर करते हो, ये भी एक काम है। मस्ती करना, एंजॉय करना, ठीक है। आराम करना, रेस्ट करना। अब पढ़ते थोड़ी रहोगे दिन भर, काम थोड़ी करते रहोगे, रेस्ट भी तो करोगे ना, तो ये भी तो एक काम है। जैसे कि आप लोग अब काम क्या क्या करते रहते हो घर में, आप लोग बताओ मेरे को क्या क्या काम करते हो जी, कोई भी बताओ। चलो मैं एक एक करके टारगेट करके पूछता हूँ, या फिर ये तो आप बताओ आप क्या काम करते हो घर में। बहुत सारे काम करते हो आपको पता है।
हाँ, क्या काम करते हो जी? काम करना मतलब वर्क है, पहले जैसे सुबह कि बताओगे घर। हाँ घर का काम, सर उठने के बाद अपना हाँ ठीक है। अच्छा लेफ्ट हो गया क्या? अच्छा हाँ फिर वापस आ गया। देखो पीछे तरफ से फिर आवाज आएगा ना, अगर आप झूठ बोल दोगे तो घर वाले बोल देंगे नहीं नहीं करते हैं, ऐसे करके बोलेंगे। वही काम बताना है नहीं जो आप सर करते करती हैं। हूँ, करती हूँ। ओके। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पास क्या आता है बताते हैं। काम अब खाना पकाना हो गया एक काम। सर ठीक है, देखो मुझे साइड से खाना। आवाज नहीं आया, मम्मी भी आपको सुन रही है, फिर मैं काम करती हूँ। अच्छा हाँ हाँ, तो फिर आपकी मम्मी को अब पता चल जाएगा ना, बोलेगी सर ये वो काम को नहीं करती है, पानी भरने का काम नहीं करती है। ओके ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट किडिंग। वापस आते हैं पॉइंट पे। जी, अब काम क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे काम होता है। खाना पकाना, उस खाना पकाया हो तो उसको दिखने के लिए थोड़ी ना पकाया हो, खाने के लिए पकाया हो, ये भी एक काम है। ठीक, खिलाना, खा रहे हो तो खिलाओगे भी। खिलाना को क्या बोलते हैं? फीड। किसी को खिला, छोटे बच्चे खिलाते रहते हैं तो फीड करना। ठीक है, खाना, खुद खाना को अब उसको क्या बोलेंगे जी? ईट बोलते हैं। तो अब जितने भी काम होता है उसके बारे में आपको सोचना है, और आज दिन भर आप जितने भी काम किए हो सबको क्या करना है, आपको नोट करते हुए जाना है कॉपी पे। तो आप लोग के लिए आज का टास्क है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दिया हूँ कि आप क्या काम करते हो। आप सोचो आप कितने सारे काम करते हो, कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे वर्ब आप लिख लोगे, कितने सारे एक्शन करते हो सोते तक, सुबह उठकर बहुत सारी चीजें कर डालते हो। उठना बैठना चलना यस फिरना सर। खाना पीना पढ़ना लिखना सोना देखना सुनना, मतलब अगर मैं लिस्ट बोलना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें आ जाएगा। ठीक, तो आपको मतलब पता चल गया, एक आइडिया मिल गया। आप जितने भी चीजें आज किए हो, सुबह उठकर सोते तक जो भी चीजें करोगे उसको आपको नोट करना रहेगा, या फिर आप कल जो भी काम किए होगे उसको सोचो, उसको पूरा नोट करो। तो आपको, आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्लास जैसे ही फिनिश होगा आप लोग को नोट करना रहेगा। तो ये टास्क सभी लोग करोगे पूरा? यस सर। ओके ठीक है जी, आप लोग को चीजें समझ आया? तो इसमें मतलब हाँ, संगीता आपको समझ आया जी? क्योंकि बहुत सारे लोग से बात हो रहा था, सिर्फ आपका बस थोड़ा सा डाउट गया मेरे को। यस सर। हाँ आ गया ना, ओके चलो ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ। आ, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पास फिनिश करते हैं, क्योंकि ऐसे चाहेंगे तो मतलब लंबा रख सकते थे, बट और इससे ज्यादा नहीं करते हैं। आप लोग को जितना चीजें मेरे को शेयर करना था मैं सारी चीजें शेयर कर चुका हूँ, जो टास्क देना था मैं दे चुका हूँ। और जो लोग मिस किए हैं अब उन लोग का सोचो कितना लॉस हुआ होगा, सोच सकते हो। वही बात कर रहे थे ना प्रॉफिट लॉस का। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस वाला याद आ रहा है? कॉमर्स से कौन था? रितु थी क्या शायद, नो कि सर। शालिनी थी? अच्छा, कोई तो थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, तो फिर यहाँ पास ये पता चल गया कि जो लोग क्लास मिस किए हैं उन लोग का लॉस हो गया। और देखो क्लास जो है रिकॉर्डिंग वाला जो है, अपना क्लास स्टार्ट किए थे कितना बजे? 2 बजे ना, अभी बज गया है 3:30, मतलब यहाँ पर 3:30 बज चुका है, और 1.5 घंटे क्लास है। अब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा पता है? 1.5 घंटे क्लास में काहे अटेंड करूं? ठीक है, 1.5 घंटे क्लास का रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करेगा किसी को, बट यही चीजें अगर ऑनलाइन डायरेक्ट जब आप लोग डिस्कशन हो रहा है तो इसमें आप लोग को पता नहीं चला होगा, पता चलेगा किसी को? नहीं सर। नो सर। हाँ, और आप लोग बोल रहे हो अभी मत और कंटिन्यू करेंगे ऐसे करके, देखो अब इसी चीज को अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास को देखने का मन करेगा, कोई देखना चाहेगा तो उनको बोरिंग लग जाएगा, क्योंकि उन इतना लंबा कौन देखेगा, ऐसे करके पहले माइंड सेटअप बता रहा हूँ ना, लोगों का माइंड में ऐसे ही आ जाता है, इतना टाइम तक नहीं दे पाएंगे ऐसे करके। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोग जितना हो सके मतलब लाइव क्लास ज्वाइन करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि तुरंत आप लोग डाउट पूछ लोगे, तुरंत चीजें क्लियर हो जाएगा, बाद में बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट क्लास पे। और हाँ जी बोलिए। थैंक यू सर। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। सर जो आप थैंक यू बोले कि सर। मतलब मीटिंग के हिसाब से सारे वर्ड लिखने हैं, तो क्या सेंड करना है आपको? हाँ वो तो सेंड करना पड़ेगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा। तो आप लोग को पर्सनली मतलब जो वर्ब का जो टास्क दिया हूँ उसको आपको नोट करना पड़ेगा। और जो मतलब एक चीज और बोला, 2 टास्क दिया हूँ ना अभी तक। एक टास्क था जो था आपका वोकेबलरी बनाने के लिए, वोकेबलरी क्या एक पेज लिखना है,
और उस पेज में नए नए वर्ड्स को मेंशन करते हुए आपको लिखना रहेगा, वोकैबुलरी बनाना रहेगा आज का। और दूसरा चीज मैं बोला हूँ कि आपको वर्ड जो वर्ब के बारे में बताया हूँ, सुबह उठकर सोते तक जो भी आप वर्ब मतलब वर्ड यूज करते हो जो डेली लाइफ में आपका डेली रूटीन में, उसको आपको नोट करना रहेगा। तो ये चीजें मैं बोला हूँ। तो ठीक है, आपको समझ आएगा टास्क का? ठीक है जी, अब मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। आपको और कुछ भी डाउट होगा तो आप पर्सनली पूछ सकते हो।